को अपने अंदर से हटा दो, और ये विकार जब आपके अंदर से हट जाएंगे ना, तो समझ जाइएगा कि आपके अंतःकरण में भगवान ने अवतार ले लिया है। तो हमारा उद्देश्य केवल छोटे से बालक को कृष्ण बना करके यहाँ लाने का नहीं है, वो तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आपके अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य होना चाहिए। आज कृष्ण जन्म केवल साल्हे में नहीं, राम जन्म केवल साल्हे में नहीं, भगवान का जन्म जो है वो आपके अंतःकरण में भी होना चाहिए। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। बस इसी चीज को अब तुम सोच के बताओ। राजा परीक्षित गंगा तट में कथा सुने बैठे हैं, बैठे नहीं, तब सुखदेव महाराज की ही सोई का राजा परीक्षित ला कि एक काम कर जी परीक्षित, आज कृष्ण जन्म है, ते जा तुहर घर के नान चू लेकर सजा के लावे, कृष्ण बना के लावे परीक्षित। अभी गंगा तट पे सबो जन ऋषि मुनि मन सन हमन नाचबो। इसने की सोई का सुखदेव महाराज सही सही बताओ, की सोई का इसने? जा जी राजा परीक्षित नानचू लेकर कृष्ण भगवान बना के लावे, गंगा तट में महू नाचो तहु नाचबे, जतना सुनैया है तहु मन नाची। इसने की सोई का? नहीं। तका की सोई? राजा परीक्षित 3 दिन तक तुमने भक्तों की कथा सुनी है, अब भक्त बन जाओ, और भक्त बनोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में कौन आ जाएगा? भगवान आ जाएगा। ये अध्यात्म की कथा जो है राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। ये कथा है मूल, ये कथा का मूल है। और जो हम प्रदर्शन करते हैं ना, वो भी गलत नहीं है। भक्ति का बहुत सारा प्रकार है, श्रवणम कीर्तनम मननम, बताओ ना भक्ति प्रकार। श्रवण कीर्तन मनन, भगवान के भक्ति में नृत्य करना, भगवान की झांकी निकालना, है कि नहीं? ये सब जो है भक्ति का प्रकार है, वो भी सही है। और उससे कई गुना ज्यादा सही ये है कि आप अपने अंतःकरण में भगवान का अवतार कराओ, प्राकट्य कराओ, ये सही है। विभिन्न प्रकार की कथाएं सुखदेव जी महाराज जी जो है राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अब इसी में काल चक्र का वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा समझिएगा, विषय कठिन है, इसलिए समझ नहीं आए। कठिन विषय आपको बताया जा रहा है, समझने का प्रयास करिए। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। काल चक्र है नहीं, थोड़ा समझना, बड़ा कठिन विषय है। एक ठन मच्छर हा 24 घंटा जीते। एक मच्छर के जो पूरा जीवन है नहीं, वो एक दिन के रथे मात्र, और वही एक दिन में वो मच्छर हा जन्म भी ले लेते, बर बिहाव भी कर डलते, लोग लड़का भी आ जाते, नाती पोता भी आ जाते, और वो मच्छर मर घरों जाते। कितना दिन में? एक दिन में, मात्र एक दिन में। तब मच्छर के पूरा जीवन काल कितना दिन के है? एक दिन के। और हमारे लिए एक दिन कहीं न हमारे, समझिए। दूसरा विषय, कई ठन जीव ऐसे है, मक्खी ले लो, मक्खी हा 1 हफ्ता जीते। मक्खी के कुल आयु 7 दिन के रथे, मात्र 7 दिन के। और वो 7 दिन में जन्म ले लेते, लोग लड़का पैदा कर लेते, बूढ़ा घलोक जथे और मर घलोक जथे। ओ मक्खी हा, तब मक्खी जीवन काल 7 दिन के। 7 दिन में होकर पूरा जीवन लीला चल गए। कई ठन जीव 1 महीना जीते, कई ठन जीव 1 साल जीते। उसने मनुष्य के जो आयु है ना माता, वो 100 साल है। के साल है बोलो? 100 साल। हमन पूरा 100 साल में, हमन पूरा 100 साल में जन्म भी ले लेथान, हमन हाँ बर बिहाव भी कर लेथान, लोग लड़का भी आ जाते, नाती पोता भी आ जाते, और 100 साल में हमन मर जाथान। तो समय का चक्र देखिए, मच्छर के लिए उसका पूरा जीवन काल 1 दिन का, मक्खी के लिए 7 दिन का, कुछ जीव का 1 महीने का, मनुष्य का 100 साल का, देवताओं का मनुष्यों से अधिक। आते समझ?
60 सेकंड मिल करके 1 मिनट बनते, 60 मिनट मिल करके 1 घंटा बनते, 24 घंटा मिल करके 1 दिन और रात बनता है, 24 घंटा मिल करके 1 दिन और 1 रात बनता है, 30 दिन मिल करके 1 महीना बनता है, 2 महीना मिल करके 1 ऋतु बनता है, 6 ऋतु मिल करके 12 महीना 1 साल बनता है। 100 साल जब होता है तो मनुष्य की आयु खत्म हो जाती है, मनुष्य मर जाता है। और मनुष्य का 365 साल, मनुष्य का 365 साल, देवताओं का 1 दिन है। हम 365 बार जन्म ले लेबो और 365 बार मर जाबो, उतना हाँ देवता मन के 1 दिन हरे। और कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु का 2 गुना द्वापर का है, कलयुग की आयु का 3 गुना त्रेता युग का है, कलयुग की आयु का 4 गुना सतयुग का है। और कुल आयु जब होती है तो चारों युग जब बीत जाते हैं, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब बीत जाते तो एक ठन चतुर्युगी बनते। और इसने 71 ठन चतुर्युगी मिल करके एक मनवंतर बनते। और एक मनवंतर ऐसी 14 मनवंतर है, 14 मनवंतर मिल करके एक कल्प बनता है। ये एक कल्प ब्रह्मा जी का मात्र 1 दिन है। ब्रह्मा जी का कुल आयु 36,000 कल्प का है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला परार्ध, दूसरा परार्ध। कुल मिला के समझो कि जैसे मच्छर के लिए हमन भगवान हरन न मनुष्य मन हा, उसने मनुष्य के जो आयु है वो भगवान की आयु के तुलना में कुछ नहीं है। भगवान एक पलक झपकते ना, नारायण जी हा एक पलक अगर झपक लीस तो कई हजार साल और कई जन ब्रह्मा जन्म भी ले लीस और कई जन ब्रह्मा हाँ मृत्यु भी हो गए, मात्र एक हाँ पलक झपके से। इतना बड़ा काल चक्र है। तो कुल मनवंतरों की संख्या 14 है। 14 ठन मनवंतर है। प्रथम मनवंतर का जो नाम है वह स्वयंभू मनु के नाम पे था। दूसरा मनवंतर के जो स्वामी हुए उसका नाम है स्वरोचिस। दुर्गा सप्तशती सुने हो नहीं? दुर्गा सप्तशती में सावरणी मनु के कथा थे। दुर्गा सप्तशती में समाधि नाम के वैश्य के कथा थे। तो दुर्गा सप्तशती जे मनवंतर में हो रही से वो मनवंतर का नाम है स्वरोचिस मनवंतर। तीसरे मनवंतर है उत्तम और चौथा मनवंतर का नाम है तामस। और जब तामस मनवंतर था तो तामस मनवंतर के समय भगवान नारायण ने श्री हरि का रूप धारण किया था। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की। अतना तक पूरा काल चक्र रही से के ठन मनवंतर है मैया 14 ठन। के ठन लसुंडले हो 4 ठन। पहला नाम का हरे स्वयंभू मनु के मनवंतर, दूसरा का हरे स्वरोचिस जी हाँ दुर्गा सप्तशती कहेगी, और तीसरा नंबर के मनवंतर का हरे उत्तम नाम के, और चौथा नंबर के मनवंतर तामस। और चौथा मनवंतर जो तामस है ना, वही तामस मनवंतर जब चलत रही से ते समय एक जन हाथी रही से। तामस मनवंतर की कथा चालू करे सुखदेव भगवान। हाँ, एक गज था, एक हाथी था, और वो हाथी कहाँ रहा रही से? वो हाथी रहा रही से क्षीर सागर के त्रिकुट पर्वत में। क्षीर सागर में एक त्रिकुट पर्वत रही से, और वो त्रिकुट पर्वत में वो हाथी है ना अपन पूरा परिवार के साथ रहा रही से। एक दिन की बात है, वह गज, वह हाथी अपने पूरे परिवार को लेकर के नहाने के लिए गया हुआ था। और जे समय
वो हाथी हा अपन पूरा परिवार के साथ नहाए बर गेरी से ना, उही समय एक ठन बड़े जान मगरमच्छ रहा है, और वो मगरमच्छ है ना, वो जो हाथी रही से वो हाथी के पैर ला पकड़ ली। और जब वो हाथी के पैर ला पकड़ी, हाथी के पैर ला एकदम चमचमा के वो मगरमच्छा पकड़ ली। हाथी अब्बड़ कोशिश करी, छोड़ा दे छोड़ा दे, लेकिन वो हाथी हा नहीं छोड़ा सकी। ओकर जितना परिवार रही से हाथी के, जितना जन हाथी के साथ आ रहा है, सब जन अब्बड़ कोशिश करी सोल छोड़वाए के, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यही हमारे साथ होता है माता। हाथी ला का कथे गज, हाथी ला का कथे चलो बोलो, दोनों हाथ उठा प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथी ला का कथे गज, गज कथे नहीं। और वो गज हा अपन पूरा परिवार के साथ कहाँ गेरी से, क्षीर सागर में नहाए बर गेरी से। और गोड़ लकोन धरी से मगरमच्छ हा। हाथी छोड़ाए कोशिश करिस लेकिन छुटीस का, और पूरा परिवार का हुई लड़ी सब जन मिल करके। और जब वो हाथी पैर ला छोड़बे नहीं करिस नहीं, तो कर पूरा परिवार का करही, वो हाथी ला अकेला छोड़ करके निकल गए वहां से। तो ये गज ला उल्टा करो तो गज ला उल्टा करो, चलो जग गज ला उल्टा कबे तो जग मतलब वो पानी डाले वाला नहीं, जग मतलब ये जगत, जग मतलब ये जगत। और वे जग में तुमन हो कि नहीं हो, हाँ वो ना, तहु मन हुई हाथी की तरह हो। जेला एक दिन काल हा आके पकड़ ली, और तुमन कतनो छोड़ाओ, वो काल हा छोड़ने वाला है का? नहीं छोड़ने वाला है। घर परिवार काम आने वाला है का? हाथी छोड़ के भगागे नहीं, पूरा घर परिवार के मनहा, तुहरो घर परिवार के आदमी मनहा तू मतलब छोड़ के भगा जही। कब? जिस दिन वो काल जो है, जिस दिन वो काल आपके पैरों को पकड़ लेगा, उस दिन आप कितना भी कोशिश कर लो, उस काल को कोई नहीं छुड़ा सकता। काल व्याल मुखम ग्रासम त्रास निर्णास हेतवे, सबको उस काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा, सबको काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा। उस हाथी ने बहुत कोशिश किया, उस मगरमच्छ से अपने पैर को छुड़ाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन 1000 वर्ष तक लगातार वहां गज और मगरमच्छ ये दोनों 1000 वर्ष तक लगातार लड़ते रहे। कभी हाथी मगरमच्छ को पकड़ करके सागर से बाहर ले आता, तो कभी मगरमच्छ जो है वो हाथी को पकड़ करके सागर में ले जाता। दोनों में घोर युद्ध हुआ। उस हाथी का पूरा परिवार ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उस हाथी का जो शरीर है ना माता, वो दुर्बल होता गया, हाथी थकता गया, और उस मगरमच्छ का पकड़ जो है इतना प्रबल था, इतना कट्टर था कि वह उस हाथी के पैर को छोड़ ही नहीं रहा था। जब हाथी ने देखा कि मेरा शरीर दुर्बल पड़ रहा है, अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझको इससे बचा सके। ध्यान रखना माता कि मृत्यु जब आपको पकड़ेगी ना, तो आपके परिवार वाले कितना भी कुछ कर ले, मृत्यु आपको छोड़ने वाली नहीं है, नहीं छोड़ेगी। अगर मृत्यु से बचना है तो उस भगवान को याद करो। हाथी ने सोचा कि मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अब अगर कोई मुझको बचा सकता है तो वो परम पिता परमेश्वर बचा सकता है। हाथी थक गया था। उस थके हुए शरीर से हाथी ने अपने सूंड से क्षीर सागर में सुंदर एक कमल का फूल था, उस कमल के फूल को निकाला, और कमल के फूल को निकाल करके भगवान का
स्तुति करने लगा। हे परमेश्वर, हे जगत पिता, हे निर्गुण ब्रह्मा, आप ही सचराचर में स्थित हो प्रभु। आप ही इस काल के मुख से मुझे बचा सकते हो। काल व्याल मुखम ग्रासम त्रास निर्णास हेतवे। प्रभु, ये काल मुझको खा रहा है, ये मुझे खत्म कर देगा, ये मेरे प्राणों को छीन लेगा। हे सच्चिदानंद भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब वह गजेंद्र, वह हाथी भगवान का बार बार स्तुति किया, तो भगवान नारायण जी जो है वैकुंठ लोक से गरुड़ पर सवार हुए और चतुर्भुजी रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। श्री हरि भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की। तामस मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया है और उस अवतार का नाम क्या है? श्री हरि अवतार। आज के पूरा कथा ना अवतार मन के कथा है। तो एक ठन अवतार हो गए भगवान के। कौन से अवतार? श्री हरि के अवतार। भगवान विष्णु श्री हरि के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के जब उस गज को देखा ना माता, तो भगवान जो है करुण हो गया। भगवान सोचने लगा 1000 साल तक इस गज ने उस मगरमच्छ के साथ लड़ा है। भगवान सोचने लगे कि देखो ये मेरा परम भक्त है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र निकाल करके जो मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ का जो गला है उसको उसके धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। और वह जो हाथी है गजेंद्र जो है वो मुक्त हो गया। 1000 साल तक लड़ के जो हाथी थक गया था, आज उसको भगवान ने उस मगरमच्छ से मुक्त कर दिया। ये कथा जो है नहीं गजेंद्र मोक्ष के कथा हरे। और गजेंद्र मोक्ष मत समझो। राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज इसने कथा कहीं नहीं हटाए है। अब एक पीछे रहस्य समझना। बताओ ना कौन ला मोक्ष मिले? चलो बताओ। गजला। कौन ला मोक्ष मिले है? गजला मोक्ष मिले है। अब अभी बोले हो ना गज के उल्टा का हरे? जग। और जग में कौन है? हम सब हन। और हम भी मन हाथी हरान। हमार पूरा परिवार हवे। और एक दिन आकर के वो जो काल है वो काल हमको पकड़ लेगा। और जब काल पकड़ लेगा तो हमारा कोई परिवार हमारा साथ नहीं देगा। सब एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे। हे राजा परीक्षित, जिसको तू अपना परिवार बोल रहा है, ये परिवार भी तुझको उसी तरह से छोड़ के चले जाएगा जिस तरह से उस हाथी को उसके परिवार ने छोड़ करके गया है। इस कारण राजा परीक्षित, उस काल ने तुमको पकड़ा है ना, एक काम करो, जैसे उस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया था वही स्तुति राजा परीक्षित तुम भी करो। अगर उस स्तुति को करते हो तो गजेंद्र की तरह तुम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। और जब मनुष्य है ना सब डहान ले हार जथे, सब तरफ से जब वो हार जाते, तब कहीं जा करके वो मनुष्य जो है वो भगवान के द्वार में जाते है कि नहीं? कथे नहीं सब डाल ले हो गए भगवान। गजेंद्र कहा थे क्या कहा थे कि मैं दुनिया से हार गया हूं प्रभु, और दुनिया से हार गया हूं तभी मैं आपके द्वार पे आया हूं प्रभु। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। यही भाव भक्त जनों आप भी रखिए। आप भी भगवान से पुकार कीजिए कि भगवान इस दुनिया से तो मैं हार गया हूँ, बस अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे अपने चरणों में लगा लो ताकि जो जन्म जन्मांतर का चक्र है उस चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो ये पहला अवतार भगवान का, पहला नंबर नहीं, आज की कथा का ये पहला कथा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा, जहां पर भगवान ने श्री हरि के रूप में प्रकट हुए। आइए आगे भगवान और कौन से रूप में आने वाले हैं, इस पर जाने से पहले एक छोटा सा भजन, फिर पुनः अविरल धारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। सुख में प्रभु वर तेरी याद नाई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी याद नाई, सुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले
जोहारा कह जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जोहारा कह जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जोहारा कह जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जोहारा कह जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जोहारा कह जाऊंगा सरकार। 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 बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रमन सरकार की जय। दोनों हाथ उठाकर के बोलिएगा, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भक्तजनों, सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा जो है वो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। जब कथा ला राजा परीक्षित सुनत रही सुना तक खाली सुने नहीं, सुन सुन के वो कथा मल्ला गढ़े हो मथे कि ऐसे होती, ऐसे है का, ऐसे हो ही का, ये विचार करे राजा परीक्षित। और जब विचार करते ना तब राजा परीक्षित बोलते सुखदेव जी महाराज ला कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, इतना सारा कथा आप मुल बतात हो और वे जब कथा मल्ल में सुनथो और वे कथा मल्ल में अपन अंदर दिमाग लगाथो, विचारथो, मतथो ना, तब मोर अंदर अनेक प्रकार की चीजें निकलते। कभी भगवान के लिए भक्ति निकलते, तो कभी जो है भगवान के प्रति मेरा श्रद्धा निकलता है। मतलब जितना मन ला मत हूं उतना ज्यादा भगवान के लिए भक्ति निकल ही। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न कथे इसने मत मत मैं बता तो मत एक नियम ला है कि नहीं। दही ले इसने जाके सुखा ऐसे बिलो दूध घी निकल ही कहां, मक्खन निकल ही नहीं निकले भाई। ओकरो एक नियम है, विधिवत अगर बिलोबे तो ज्यादा मक्खन मिली। कैसे करते हमार मैया मन, दही ले लिए बढ़िया है कि नहीं, और दही ला ले के बाद ओम बढ़िया ठंडा ठंडा शीतल पानी डालते। जे मन हाँ थोड़ा दही में अब्बड़कन मक्खन निकालते नहीं, तीकर मन घर जाना और जाग पूछना कैसे तुम थोड़ा से दही में अब्बड़कन मक्खन निकाल डालते। तो मन कैसे करते, वो मन है ना सुंदर दही बनाते और वो दही में शीतल शीतल एकदम ठंडा ठंडा पानी डालते। और ठंडा पानी डाले के बाद वो जो बिलो के रहते नहीं मथनी, वो मथनी डालते और डोरी ऐसे फंसाते और फंसा के बिलो थे। और ज्यादा अगर मक्खन निकालना ही नहीं तब बर्फ डाल दे। मतलब वो जितना ठंडा करवे, जितना ठंडा वो रही उतना ज्यादा मक्खन निकल ही। ये मक्खन निकाले के नियम है। और तुहर गांव में प्रायः उल्टा चला थे। पटेल मन गाय पाला थे और दूध बेचा थे और यादव मन गाय पालन नहीं करा थे, है कि नहीं। उल्टा हो गई यहाँ। ता पूछना जे मन दही ला मथ थे, ता दही ला जब मथथो तब मक्खन निकलते। ओसने न माता अपन मन ला मथो, मन ला जब मतहू ना तो अनेक प्रकार के रत्न जो है वो आपके मन से निकलना शुरू हो जाएगा। सुंदर कथा सागर मंथन के सुनई सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ला। तो तू मन ये मत समझू कि सागर ला मथना है, सागर ला तो मत ही देवता राक्षस मन हा, लेकिन तू मन हा अपन मन ला मत हो, है कि नहीं। हम बीच मन देवता हरन, हम बीच में राक्षस हरन, हरन क्यों नो हरन,
अभी बैठे हो बढ़िया शान सबो जन मना एकदम देवता और घर में जान दे दू जन जब सकलहु पति पत्नी हाँ एक जगह बैठ गए खाए पर एक आध दिन एक संग्रह तब पता नहीं खवही नहीं खवाए पूरा ते ऐसे ओ ऐसे ऐसे करना चाहिए मात के नहीं ता हम भी मन देवता और हम भी मन राक्षस और मथना काला है मथना है हमार अंतःकरण ला तब भाई मथना है तब मथे पर का बनाए लगी मथनी तब मन हमार मथनी हरे मन हमार मथनी हरे और अंतःकरण है ना माता सागर हरे और जतना हमन विचार करथन जो वृत्तियां उत्पन्न होते विचार प्रवाह उत्पन्न होते ए है ना वासुकी नाग के समान डोरी हरे रस्सी हरे और जे समय हमन मन ल मथतन ना तो हमार हृदय में जो भगवान बैठे वही कच्छप नारायण हरे त समुद्र मंथन बाहर के कथा है कि अंदर के कथा हरे सागर मथेबार राजा परीक्षित था कुदी सोही का नहीं सागर मंथन के कथा आप सुनना और सागर मंथन के कथा को अपने अंदर बैठाना यही अध्यात्म है इसी चीज को बैठाना है आपको यही चीज मूल है इस मूल को पकड़ना है एक बार ना इंद्र भगवान हाँ अपन हाथी में बैठे रहे और हाथी में बैठ के बढ़िया इंद्र चला थे अब हाथी जानते हो ना मस्ती में चलते वो दमक हाथी हरेंगा जात है और इंद्र भगवान ऊपर में बैठे हैं और जे ढाल ले इंद्र हाथी में बैठ के जात रही ना वही ढाल ले दुर्वासा ऋषि आत रही से और दुर्वासा ऋषि कहाँ के रही से दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करे बर गे रही से और जब दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करीस ना तो दुर्वासा ऋषि ला सुंदर एक फूल के माला देते भगवान हाँ ए दे दुर्वासा ते मोर पांव पर बाहर है ए फूल के माला ला ते धल ले और दुर्वासा ऋषि बढ़िया भगवान से फूल के माला जो मिले रही ना वो फूल के माला ला धर के दुर्वासा ऋषि उड़हन ले आत रही से और ए ढहन ले हाथी में बैठ के इंद्र जात रही से अब रास्ता में दुर्वासा ऋषि को ले देखते इंद्र ला सोचते कि इंद्र इतना बड़े राजा हरे और ये फूल मिले है ना ये फूल के माला ला मैं राजा पहना देते काबर मोर राजा अगर सुरक्षित रही ना तब पूरा देवता और ऋषि सभा सुरक्षित रही तब सुंदर बिचारा दुर्वासा ऋषि ओ फूल के माला ला ओ फूल के माला ला इंद्र भगवान ला समर्पित करी और इंद्रजीत देखो जैसे ही फूल के माला ला इंद्रजीत हरीश नहीं वो फूल के माला नहीं पहनीस इंद्र का करीस वो फूल के माला ला हाथी पहना दीस अब तुमन बताओ हाथी माला पहनी नहीं पहने जैसे ही वो हाथी मुड़ी में मालल पहनीस ना हाथी अपन सूंड ला उठाईस और सूंड ला उठा के वो मालल धरीस और मालल धर के नीचे फेंक दीस और रेंगत रही से ते में वो माला कुचला गया और दुर्वासा ऋषि वो तो एक कनिक बात पर क्रोध करते ये बात का जब देखी दुर्वासा ऋषि भड़क के अरे इतना अभिमानी हो गए हो इंद्र जाओ मैं तुझको श्राप देता हूँ आज से तुम श्रीहीन हो जाओगे लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ देगा जैसे ही इंद्र ला श्राप दीस दुर्वासा ऋषि इस श्राप पूरा ढान फैल गए इंद्र श्राप दे दे दुर्वासा और जब ये बात है ना राक्षस मन कर गीस तो राक्षस मन है ना मैया अवसरवादी होते ओमन अवसर देखते कि कौन से अवसर ही और वो अवसर में हमन जा करके आक्रमण करबो श्रीहीन होने का जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तो जितने भी राक्षस थे वो सब के सब राक्षस देवताओं के पास गए और जा करके देवताओं के साथ युद्ध किए और समस्त राक्षसों ने मिल करके देवताओं को युद्ध में हरा दिया प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरा दी अब सबो राक्षस मन जीत गए देवता मन हार गए और देवता मन के नियम जैसी उमन हार थे ना तुरंत दौड़त दौड़त कहाँ जाते ब्रह्मा जी कर ऐसे ही से बात है तब ब्रह्मा जी कथे कि एक काम करो देवता
तू मन है ना मोर कर तो आओ हो, लेकिन मोर से ज्यादा अच्छा चीज तुम मतलब भगवान नारायण है बता सकते। तब ब्रह्मा जी हा सबो देवतल धरीस और सबो देवतल धर के ब्रह्मा जी कहाँ जाते? क्षीर सागर में भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। शुक्लांबर धरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो पशांतये। हे भगवान नारायण दर्शन दीजिए। ये सबो देवता और ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर में गीस ना भगवान नारायण ने दर्शन दिया। बताते देखना वो राक्षस मने देवता मल्ला हरा दे है और सब ला भगा दे है। तब भगवान नारायण की रुको, अभी जो समय चलत है ना ये समय में असुरों पर काल की कृपा है। अगर हमन अभी उकर मन सन युद्ध करबो ना तब केसनो कर ले और राक्षस मन से अभी हमन नहीं जीत सकते। हर व्यक्ति का समय आता है मैया, ध्यान रखना। कथे नहीं कि अभी हमारा समय चला थे कि कथे की नहीं कहा है और तू ही मन कथो अभी होकर समय चला थेगा, अभी फलाना समय चला है कि नहीं। तो हर व्यक्ति का अच्छा समय आता है और हर व्यक्ति का बुरा समय आता है। अच्छा समय भी चला जाता है और बुरा समय भी चला जाता है। बस अगर हमको कुछ करना है तो इंतजार करना है, वक्त का इंतजार करना है। वक्त जब निकल जाती है ना, वक्त जब निकल जाती है तो जीवन की जो भी अवस्था हो वो अवस्थाएं भी निकल जाती है, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो, है ना। तो असुर राक्षस मन में ना अभी काल की कृपा हावे, तभी मत लड़ो। तो का करबो तुमन एक काम करो, जो क्षीर सागर है नहीं वो क्षीर सागर में अब्बड़ कर रत्न हावे, अब्बड़ कर रत्न है। वो क्षीर सागर ल मथो और क्षीर सागर ला जब मतहू ना ओकर मंथन करहू अच्छा से तो अनेक प्रकार के रत्न मिलही और एक रत्न अमृत घलोक मिलही। ओ अमृत ला तुमन देवता मन पी लेना और अमृत ला देवता मन पीहू नहीं तहां राक्षस मन लहरा दू। ऐसे कथे त देवता मन कथे हमन एके जन मत डलबो जी। तब भगवान का कहा थे नारायण जी सुनो प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब भगवान का कहा थे, भगवान के चतुराई देखो। एक काम करो, तू मन अकेला ओ सागर ला नी मत सको, अकेला नी मत सको सागर ला, तू हर बस के बात नहीं है। तो कैसे करबो? राक्षस मन लग लोग धरो साथ में। तब भगवान हमन हा अमृत निकल ही के सागर ला मथा थन और राक्षस ला घलोक दरबो और अमृत निकल ही तान वहु मन मांगी अमृत ला दे जी हमू मन पीबो की के। तब फिर हमन कैसे करबो? तब भगवान कथे अरे चतुराई दिखाओ। कैसे चतुराई? तब भगवान ना सुंदर एक ठन मतलब उदाहरण दे, सर्प चूहा मैत्री के। एक जन सपेरा रहा है और वो सपेरा है ना एक जंगल में घिस और वो जंगल में जाके बड़े जान एक ठन गौहा सांप रहे, नाग सांप रहे। वो गौहा सांप ला वो सपेरा हा अपन टोकरी में डाल दी और टोकरी अच्छा से बंद कर दी, पूरा लगा दी चमचम। अब वो गौहा सांप सोचा थे बने बहिरी में घूमत रहे होगा, आज धंधा गयो पकड़ा गयो। अब सपेरा और पकड़े है, अब सपेरा हा और टोकरी धरीस और टोकरी धर के अपन घर में आ गए। और जैसे ही शाम होइस ना ता जे मेर ओ टोकरी मारे रहा है जेम गौहा सांप भरा रहा है, वही टोकरी कार एक जन नान छोटे से चूहा रह रहा है। सुसु कथन का हमन छत्तीसगढ़ी में है नहीं, एक बड़े वाला मुसवा और छोटे वाला ला छुछू है कि नहीं। वो नान चू एक ठन छुछू रह रहा है। अब ओ छुछूहा लकड़ी के थरे टोकरी है, धीरे धीरे वो टोकरी ला काटे शुरू करी और काट काट के कुतर के वो छुछू अंदर घुसर गए। और अंदर कौन है? गौहा सांप। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब का हो ये कर बाद सांप खा दी का छुछू ला। सांप सोचते कि ये जो छुछू है ना ये अभी नान चु टोका करे है और टोका इतना छोटे है कि मैं नहीं निकल सकूं। और ये छुछू अगर मैं खा दूं तब मोर भोजन तो हो जाही लेकिन मैं निकल नहीं सकूं।
तो सांप है ना दिमाग लगाते, का दिमाग लगाते, छुछुल कथे देख छुछू ते ये टोकरी में खुसर गया, अब ये टोकरी में गोल भावर बैठे हो तेकर सती और रास्ता घलोक तो पागे है। एक काम कर, वो जो नान चू टोका करे से नहीं तेल बड़े करे से गथे, और ते अगर वो टोकल बड़े नहीं करबे तब मैं हतोला खा दू। अब वो छुछू कथे ले रे भाई सही बात है, असुर मन कर दिमाग कम होते ताकत ज्यादा होते, और वो छुछू है ना असुर प्रवृत्ति के, दिमाग कम लेकिन चतुराई और ताकत ज्यादा। वो नान चो टोका करे रथे नहीं, वो टोका लाऊ कुतरे शुरू करते, कुतरत रथे, और जैसे ही वो सांप देखते कि अब मोर निकले के हो गए, छुछुल कथे हो गए अब मत काट, छुछुल कथे रुक जा, मैं निकला था, मैं पहले निकल के देखता हूँ निकल सकूं कि नहीं निकल सकूं। अब वो सांप नहीं जैसे ही वो टोकरी से बाहर निकलते, बाहर निकल के वो सांप टोकरी के सामने फन छाड़ के खड़े हो जाते और चिल्लाते ले छुछू मैं निकल गए हूँ, बाज गए हूँ, तहु निकल जाओ भाग जा। और छुछुहा जैसे ही वो टोकरी से निकलते सांप एक घाव वो छुछू फट ले पकड़ लेते और एक निवालम सांपा छुछूला खा देते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सांप के काम घलोक हो गए, सांप के काम घलोक हो गए, अब भोजन घलोक मिल गए। हे देवता तुमन वो सांप के तरह चतुराई दिखाओ, राक्षस मतलब बुलाओ, वो मला लालच दो अमृत पिए की, और जब अमृत मिल ही ना तो अमृत ला तुम राक्षस ला मत देना, खुद वो अमृत ला पी जाना। एकर से का होई कि सागर मथा घलोक जही और तुम ला अमृत घलोक मिल जही। सुंदर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। देवगुरु बृहस्पति जी जो है वो शुक्राचार्य के पास गए। बृहस्पति शुक्राचार्य जी लगते कि शुक्राचार्य चलो तुहर राक्षस और हमार देवता एवं दोनों कोई मिलके सागर ला मथबो, काबर सागर मथा जही ना तो अमृत निकल ही, और वो अमृत ला राक्षस मन घलोक पी ली, देवता मन घलोक पी ली। शुक्राचार्य समस्त राक्षसों को मना लेते हैं। इसी तरह से बृहस्पति समस्त देवताओं को मना लेते हैं। राक्षस और देवता दोनों कोई तैयार हो गए, काबर सागर ला मथे पर। सुंदर सागर को मथने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इतना बड़े विशाल सागर है, अब ये पूरा विशाल सागर ला मथना है, मथनी चाहिए, दही ला मथे पर मथनी डालते नहीं इसे, तो उसने मथनी चाहिए, तो मथनी का किया जाए, तो भगवान नारायण कथे मंदराचल पर्वत अब्बड़ बड़े है, मंदराचल पर्वत सुचकी है और बड़े जान है, मंदराचल पर्वत ला लाया जाए। गरुड़ के पीठ पर बैठा करके मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर पे लाया गया और मंदराचल पर्वत का मथनी बनाया गया। अब मथनी मिल गई, अब बोल घुमाना है, नीति चाहिए, रस्सी चाहिए, तो इतना बड़ा रस्सी चाहिए, तो रस्सी क्या भगवान नारायण कहते हैं वासुकी नाग को ले आओ, वो ज्यादा मजबूत है, वासुकी नाग को लाओ और वासुकी नाग को ला करके सुंदर नेति बनाओ, और जो वासुकी नाग है उस वासुकी नाग को ला करके मंदराचल पर्वत के गोल ऐसे लपेटा गया और रस्सी वासुकी नाग को बना दिया गया। मथनी घलोक मिल गए और रस्सी घलोक मिल गए। अब एक डहान सांप की मुड़ी और एक डहान होकर पूछी, और एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस। सवाल ये कि मुड़ी डहान कौन धरी है कि नहीं, काबर जे मुड़ी डहान धरी भाई वो इतना बड़ा सांप है, वो सांप ला जब ऐसे मथबे नहीं तो सांप के जहर मुड़ी डहान ले फस फस की फेंकही, और वो सांप फेंकही तो जे ओकर मुड़ी धरे है, जब जहर फेंकही तो जे ओकर मुड़ी धरे है वो पूरा मर जही, आधा ज्यादा इसने मर जही। ता देवगुरु बृहस्पति देवता मन कथे तुमन एक काम करो, का काम करो, जाके राक्षस मन बोलो कि समुद्र न तो मत हबो, लेकिन एक ठन शर्त है कहूं,
देवता मन थे का शर्त कबो प्रभु, तू मन राक्षस कर जाके कहना कि जब समुद्र मंथन हुई ना तो वो समुद्र मंथन के समय जो सांप के मुड़ी है वो मुड़ी रहला हम अंधर वो और पूछी रहला तू मन धरबो। राक्षस मतलब बोलो तो देवता कथे वाह महाराज मुड़ी रहला धरबो हमन तो आधा ज्यादा इसने मर जबोगा। अरे जाना भाई बोल के था मैं राक्षस मतलब तुहर से अच्छा जानता हूं। अब देवता मन कहते चल रे भाई गुरु आज्ञा है। गीस राक्षस मन का और राक्षस मन कथे सुनो राक्षस समुद्र मंथन करबो एक के ठन शर्त है भाई का मुड़ी रहला हमन धरबो और पूछी रहला तू मन धरबो। राक्षस मन कथे ये देवता मन अब्बड़ स्वार्थी होते ए मन हम मुड़ी रहला धरबो कहा थे मतलब कुछ न कुछ तो है मुड़ी रहन पक्का कहीं ना कहीं निकल ही तेकर सती मन मुड़ी रहला धरबो कहा थे। राक्षस मन गलत कथे नहीं मुड़ी रहला हमन धरबो और पूछी रहला तू मन धरो और मुड़ी रहला अगर हमन धरबो तब भी हमन सागल मथबो और अगर तुमन धरन नहीं दहु ना तो हमन नी मथा नहीं से कथे। देवता मन कथे काम बन गए चलो ले रे भाई बाद में मत कहना कि देवता मन हाँ हमार साथ नहीं दिस के अब मुड़िल हमन धरबो कहात रहेन अब तू मन धरबो कहा तो ले सागलत मत ना है तू ही मन हाँ धर ले। राक्षस मन खुश चिल्लाते मुड़िल धरबो वासुकी नाक के हमन हाँ हमला ज्यादा चीज मिली। एक तरफ आगे राक्षस मन हा मुड़िल धरे है और एक तरफ आगे देवता मन हा पूछिल धरे है और सुंदर सागर मंथन जो है प्रारंभ होने लगा। जब सागर मंथन प्रारंभ होने लगा एक तरफ राक्षस थे राक्षस सर्प के सिर को पकड़ करके अपनी ओर खींचे देवता कुछ को पकड़ करके अपनी ओर खींचे और जब सागर मंथन होने लगा सागर मथने लगा तो जो मंदराचल पर्वत है वह मंदराचल पर्वत उस क्षीर सागर में धंसने लग गया। और जिस समय वह मंदराचल पर्वत इस क्षीर सागर में धंसने लग रहा था उस समय भगवान नारायण ने सोचा कि ऐसे में तो क्षीर सागर कभी मथा नहीं सकता। भगवान नारायण ने सुंदर कच्छप का रूप धारण किया और भगवान का एक और अवतार हो गया कच्छप नारायण भगवान की। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया। कछुआ देखियो नहीं कछुआ के ऊपर जो रथे पीठा वो पूरा हड्डी बने रथे पूरा हाड़स तो हरे। कछुआ अगर हाथ गोड़ सकेल की अगर अंदर में फुसर गई नहीं तो ऊपर के जो हाड़ा है वो हाड़ा में तुमन एक ठन बाइक ला भी चला दू एक ठन गाड़ी भी चला दू तब भी वो कछुआ ला कुछ होने वाला नहीं है। भगवान बहुत चतुर जैसे समय ओसने ओकर अवतार मार खाना रही से कुछ समय तक के लिए तेकर सती बरहा बन के आगे है कि नहीं। इतना बड़े मंदराचल पर्वत ला बोहना है तेकर सती कछुआ बन के आगे हाड़ा है ले कतनो बड़े मंदराचल रख ले है कि नहीं वो घसने वाला नहीं है। तो भगवान चतुर है किस ना तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान अलग अलग शरीर धर लेते समय के अनुसार। तो आज देखिए सुंदर भगवान जो है कच्छप नारायण के रूप में प्रकट हो गए और भगवान नारायण कच्छप बन करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे आ गए और कच्छप नारायण के ऊपर मंदराचल पर्वत को स्थापित कर दिया गया। एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता सागर मंथन प्रारंभ हुआ। अरे देवताओं में और राक्षसों में इतना बल नहीं था कि उतने बड़े क्षीर सागर को मत सके। स्वयं भगवान नारायण कच्छप रूप बने और कच्छप रूप बन करके अपने पीठ को घुमाते गए भगवान कछुआ बनकर घुमाते गए। देवता और राक्षस तो केवल निमित्त मात्र थे लेकिन घुमाने वाला जो है वो भगवान नारायण था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ए हरे सागर मंथन तो वो क्षीर सागर हा तुहर अंतःकरण हरे। परीक्षित जी सुनो वो क्षीर सागर आपका अंतःकरण है। मंदराचल मत समझना वो आपका मन है।
वासुकी नाग मत समझना, वो आपकी वृत्तियां हैं, विचार प्रवाह है, नेति के समान बंधा रहता है। और मन मंदराचल, विचार नेति, और जो कच्छप नारायण भगवान हैं वो कोई और नहीं, आपके अंतःकरण में स्थित आत्मा है। अपने मन को शांत करो। दही में ठंडा पानी डालतो नहीं, अपने मन को शांत करो और मन को शांत करके अपने मन को मथो। 14 रत्न तो क्षीर सागर से निकले थे। हे परीक्षित, हजारों रत्न आपके मन से निकलना शुरू हो जाएगा, आपके अंतःकरण से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सागर मंथन जो है माता, ये तो है, लेकिन आप भी राजा परीक्षित की तरह अपने अंतःकरण को मथो, और अंतःकरण को मथोगे ना तो आपके अंदर से भी अनेक प्रकार के रत्न निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। प्रेम से बोले कच्छप नारायण भगवान की। तो सुंदर सागर मंथन चलत है। और सागर मंथन जब प्रारंभ हुई, सागर मंथन जब प्रारंभ हुआ तो जो सबसे पहला नंबर के रत्न निकली, वो रत्न के नाम है हलाहल विष। और जैसे ही वो जहर निकली, हलाहल विष, वो कालकूट जहर विष जब निकली ना, देवता और राक्षस सब हड़बड़ा गए। कथे हम तो अमृत ला पाए वर सागर ला मथा थन भगवान, आहा दे बड़े जान जहर निकल गए। और वो जहर के प्रभाव इसमें नहीं, जब वो कालकूट विष जेका नाम हलाहल जहर हरे, वो हलाहल जहर है ना, जब वो सागर से निकली तो वो जहर का जो प्रभाव है, वो प्रभाव सभी तरफ फैलने लगा। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। हर एक प्राणी जो है घबरा गए, सब डर गए। मृत्यु निकट थी। देवता राक्षस ऋषि मुनि सब घबरा गए। समुद्र को मथने चले थे, अमृत का लालच किए थे, लेकिन बड़े जान जहर निकल गए। का करन भगवान, सब देवता और राक्षस मिलकर के काकर कर चल दी शंकर भगवान का काबा। वही भोला हावे चलो, भोला भाला हरे बिचारा भगवान। हाँ, भोले बाबा कथान ती पीले भगवान इसे की के भोले बाबा के पास गए, कालकूट विष को लेकर के प्रार्थना करने लगे कि भोले बाबा आप जगत गुरु हो, जगत के पिता हो, भोले भंडारी हो, भोले बाबा हमारी रक्षा करो। ये कालकूट विष अगर ज्यादा देर इस धरती में रहा तो यह धरती नाश हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, मनुष्य मर जाएगा, जीव जंतु मर जाएगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। भोले बाबा हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा मेरे रहते ये नहीं हो सकता, मैं जब तक हूँ तब तक इस धरती पर किसी भी प्राणियों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। भोले बाबा ने पूरे प्राणियों के हित के लिए, जीव जंतुओं के हित के लिए, धरती के रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ जी ने उस कालकूट विष को पी लिया और उसको हृदय में न रख करके भगवान भोले बाबा ने उसको कंठ में रखा। और जैसे ही वह विष कंठ में गया, उसके प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और भोले बाबा को उस दिन से पूरा संसार नीलकंठ के रूप में जाने लगे। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की, हर 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 महादेव की। नीलकंठ के रूप में भगवान जो है उस दिन से विख्यात हो गए। तू मन भी न माता, जब पान मन ला मथे बर जहू, जब मन ला मतहू नहीं तो सबसे पहली नकारात्मक चीज निकलते नहीं। उदाहरण समझो, सोचतो कि चलो मैं पूजल करा लेते हूँ का, मैं कथा करा लेते हूँ का, मैं मंदिर चल देते हूँ का, मैं अच्छा काम कर लेते हूँ का। तहन मन में कहा थे नहीं करते हो काजी, ये तो इसे मूल जाना है, चलो आज नवरात्रि पंचमी तिथि है, शीतला मंदिर जाना है, ऐसे सोचे छो मन में मथा थो ना। तहन सबसे पहली का निकल ही अब्बड़ कन काम धाम है, लिपना घलोक है, बहारना घलोक है, घर के काम घलोक करना है।
ऐसे टाइप के नकारात्मक विचार निकलते नहीं। तो यही जो नकारात्मक विचार है, यही नकारात्मक विचार आपके लिए कालकूट विष है। तो सागर को मथा गया तो जहर निकला पहला। इसी तरह जब आप अपने मन को मथते हो तो आपके अंदर विष निकलता है, नकारात्मक चीज निकलती है, गलत चीजें निकलती है। तो उन चीजों को निकालो और निकाल करके फिर उसको मथो। सागर मंथन फिर प्रारंभ हुआ और दूसरा नंबर का जो रत्न है, वह रत्न जो है वो कामधेनु गाय निकली। प्रेम से बोलिए कामधेनु मैया की। अब कामधेनु निकल गया। अब कामधेनु कौन धरी? सुंदर एक नंबर गाय, दूध देने वाली गाय कामधेनु प्रकट हुई। राक्षस मन सोचते कि हमन तो राक्षस रन, राक्षस मतलब दारू पीने वाला राक्षस रन हमन। अब ये गाय दूध दही दी तो राक्षस मतलब दूध दही प्रेम नहीं रहा है कि नहीं? हमन दारू मदिरा ए बने लगते, हमर राक्षस रन। हमने गाय धर के का करबो जी? दूध दही पीने वाला थोड़ी अन। त देवता मन ला कथे तू मन धर ले। त देवता मन का कथे हमन का करबो गाय ला? हमन तो सुरापान करने वाला, हमन तो सोमरस पीने वाला हरन। ओ मन दारू पीने वाला, देवता मन सोमरस पीने वाला। तब क्या किया जाए? एक काम किया जाए। एक कामधेनु जो गाय निकले नहीं, एक गाय ला ऋषि मन ला दान किया जाए। दुनिया कही कि देखो पहला रत्न निकले है ते ऋषि मन ला दान करीस कीजिए। और दोनों काम की चीज नहीं है ना, और वैसने होते आजकल काम के चीज नहीं रहे नहीं ते पहले खटाक से निकल जाते दान करे बा। सही बात नहीं? हम अल्लाह पूछो महाराज मल्ला ऐसे महाराज जी आरती में कितना चिरहा नोट आते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे, है कि नहीं? बड़ा कम चिरहा नोट गलो का जाते कई बार। का बार वो आदमी काम के नहीं है, चलो दान कर दो, नाम गलो खो जाइए। एक से चीज दान में ऐसे चीज मिलते कई बार, है नहीं? ऐसे धोती मिले है जिम बड़े जान टोका है और वो ऐसे घिरिया घुरी दे दिसले महाराज। अब कौन देखा थे लंदा खोल के, है कि नहीं? धोती दे देखो, ऐसे वाला बात भी नहीं है। ता जे काम के नहीं रहा है ना ते चीज ला आदमी हाँ पहली दान करे बर सोचते। जबकि दान का हरे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज आपको चाहिए, जैसा चीज आप पहनते हो, जैसा चीज आप खाते हो, बने बने भाई है नहीं पता चलिस महाराज ने उल्टा सीधा खवा दो। तो जो चीज आप अच्छे जो चीज खाते हो, अच्छे चीज जो आप पहनते हो, जो चीज आपको देखने में अच्छा लगता है, ऐसे चीजों को अगर आप दो तो वो दान का महत्व है कि नहीं? और आजकल एक चीज और ट्रेंड चला थे का बर भी हम देखे मिलते भाई, वो देनी लेनी वाला साड़ी कथे का और देनी लेनी वाला कपड़ा बतात हो। वो बर भी हम जो कपड़ा नहीं के हाथ ले धरे रेंगे हाथ हो, वो खुद नहीं जाने कपड़ा है कि नहीं? ओला दीस ओ कपड़ा धरीस, हाँ वो फिर फलानल दे थे ए दे मोट ढाल ले दान धर, वो कहा थे एक मोर काम के नहीं है, वो फलानल दे थे मोट ढाल ले दान धर, है कि नहीं? तो जे चीज हमार काम के नहीं है ना, चीज ला मैया हमन पहली दान करथन। ऐसा नहीं होता दान ऐसे नहीं होता। दान दिल खोल के करना चाहिए, रोज रोज नहीं करना चाहिए। दिल ला ज्यादा मत खोलू, नित खाए पिए खत्म हो जाइए। दिल खोल कर एक बार व्यक्ति को दिल खोल करके दान करना चाहिए, साल में कम से कम एक बार। ओकर बाद साल भर पूरा अपन लिए व्यक्ति करना चाहिए। तो दूसरा कामधेनु गाय निकला, ऋषियों को दान कर दिए। बोले उमर ऋषि मुनिएगा, संत महात्मा है, ब्राह्मण महाराज चल ओमन लगर दान करबो नहीं तो दूध दही दी तेल बढ़िया दूध और दही को उपयोग कामे लगे, पूजा पाठ में लगे। कामधेनु को ऋषियों को दान कर दिया गया। सागर मंथन चलता रहा माता, 14 रत्न मिले। आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर अन्य कौन कौन से रत्न प्राप्त हुए उस पर हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। विषय समझ आ रहा है ना? सागर मंथन है कि मन का मंथन है? बोलिए, सागर मंथन है कि मन का मंथन है? मन का मंथन है। मन को मथोगे तो पहले क्या निकलेगा? नकारात्मक चीज जो जहर के समान होगा। दूसरा क्या निकलेगा?
जब नकारात्मक चीज निकलता है तो दूध के समान हमारे मन से निर्मलता निकलता है, कामधेनु निकली है। इसके बाद और कौन कौन से रत्न मिले, आइए एक छोटा सा कीर्तन, फिर पुनः अग्रधारा धारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। तालियों की सेवा देते हुए मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे राधे। जैसा मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। जैसा मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का तूने ध्यान ना लगाया है, माया में लुभाया कभी नाम नहीं पाया है। मैं वादा सारा हो, मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद नहीं रहा कुछ कष्ट उठाने का। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद नहीं रहा कुछ कष्ट उठाने का। कितना भारी था मैं ये तन पाने का, मौका मिला ना मुझे भगवन मनाने का।
पा लिया, हो मैंने पा लिया चादरिया मुझे होश ना था, मैंने पा लिया चादरिया मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, कोई दोष ना था, कोई दोष ना था, कोई दोष ना था। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की जय हो। आइए भक्तजनों, पहला रत्न निकला हलाहल जहर, दूसरा रत्न निकला कामधेनु। सागर मंथन प्रारंभ हुआ, सागर को मथते गए, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, सागर मंथन हुआ और तीसरा नंबर का जो रत्न निकला उस रत्न का नाम है उच्च श्रवा घोड़ा। घोड़ा निकल गए और वो घोड़ा का नाम क्या है? का नाम है घोड़ा के? उच्च श्रवा घोड़ा। तब कौन धरी घोड़ा ला? देवता मन धरी की राक्षस मन? कौन धरी चलो बताओ? उच्च श्रवा घोड़ा कौन धरी? देवता मन धरी की राक्षस मन? ओला दे दीस राक्षस मन ला। ले एक घोड़ा ला तू मन धरो। तो घोड़ा का हरे? हमन अपन मन ला खलोक मथा था। हे परीक्षित, मन को मथोगे तो क्या निकलेगा? उच्च श्रवा घोड़ा। उच्च श्रवा घोड़ा का हरे? उच्च मतलब उच्च और श्रवा, श्रवा मतलब कीर्ति, यश। उच्च श्रवा मतलब जिसकी उच्च कीर्ति हो। तो कीर्ति किसको प्यारी होती है? कीर्ति किसको प्यारी होती है? राक्षसों को, है कि नहीं? तू मन काकरो तारीफ करहू, एक नंबर हर्जित है। कोई पिया आदमी है, अब वो पिए रही नहीं, अब बैठ जाना अवल बोलना मस्त आदमी हंसगत एक नंबर भाई, जबरदस्त हंसते हैं। मोला ना तो फलाना वाला बात बहुत अच्छा लगते, तानो पिए रही थे। हाँ सही बात कहा, तो हाँसी। हाँ जी सही बात है। मैं क्या बताऊं भाई, इसे कही फिर होकर फिर दुख शुरू, होकर व्यथा शुरू। तो उच्च श्रवा का मतलब होता है उच्च कीर्ति। देवताओं को कीर्ति प्यारी नहीं होती। देवता सिर्फ ये जानने का प्रयास करते हैं कि कमी क्या है, और राक्षस ये जानने का प्रयास करते हैं कि कीर्ति कैसे मिले। तो उच्च श्रवा मतलब उच्च कीर्ति। उच्च कीर्ति राक्षसों को प्यारी है, इस कारण उच्च श्रवा घोड़ा किसको दिया गया? राक्षसों को दिया गया। जाओ रे भाई, तू मन कीर्ति ला प्रेम करथो ते उच्च श्रवा घोड़ा ला तू ही मन धरो। चौथा रत्न निकला एरावत नाम का हाथी। अब हाथी कौन ला धरना है? राक्षस मन धरही कि देवता मन? तो ओला ना देवता मन धरथे। तो देवता मन काबर धरी? एरावत का अर्थ क्या है? हाथी का अर्थ क्या है? हाथी की जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि सूक्ष्म होती है। हाथी की जो दृष्टि है वो कैसी होती है? सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म दृष्टि होते हाथी मन, है कि नहीं? हम नान रहन था हिंदी विषय में पढ़ान, धम्मक धम्मक हाथी चले, ऐसे की के आगे वो पढ़ान, वो हाथी धम्मक धम्मक चले ना, तो हाथी हा नीचे रहन एकदम देखत देखत रहेंगे। और नांच गोभी चाटी अगर ऊपर रास्ता में आ जाए तो सूंड ला निकाले, और सूंड ला निकाल करके ओला फूंक करके फूंक दे, चाटी ला उड़ा दे। वहां इतना सूक्ष्म दृष्टि है हाथी की। तो देवता मल्ला सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। काबर चाहिए?
देवता मतलब ज्ञानी। ज्ञानी मन के दृष्टि सूक्ष्म होते। काबर काबर की अगर उकर दृष्टि सूक्ष्म है ना, तो वो छोटे छोटे चीज ला पकड़ रहे थे। परीक्षित समझ आप नहीं कथा, छोटे छोटे चीजों को पकड़ना है। हे राजन, हाथी निकला है, हाथी की दृष्टि सूक्ष्म होती है। राजा परीक्षित, आप भी अपनी दृष्टि को सूक्ष्म रखो और सूक्ष्म दृष्टि को रख करके उस परमपिता परमेश्वर को सूक्ष्म दृष्टि से देखो। ये वर्णन करत है। तो एरावत नाम का हाथी देवताओं ने रखा। 5वां नंबर को जो रत्न है वो कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि को भगवान कृष्ण ने रखा। 6वां नंबर का जो रत्न है वो कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष मतलब जानते नहीं? कल्प वृक्ष ऐसे पेड़ हरे माता, जे पेड़ के नीचे ते बैठबे नहीं और जो सोचबे, जे चीज के कल्पना करबे, वो चीज वहां से पूरा हो जाते। ऐसे वृक्ष हरे कल्प वृक्ष है। एक जन आदमी रहा है और वो बेचारा एक ठन गांव में गे रहा है और गांव में अपन बढ़िया काम धाम करके वो गांव में पूरा काम ला संपन्न करीस और संपन्न करके अपन गांव ढहनात रही से। और तात रास्ता में एक ठन जंगल पड़ते और वही जंगल में ना एक बड़े जान पेड़ थे। अब वो आदमी सोचते कि अब बड़ रेंगत रेंगत थक गए होगा। पहली जमाना का आदमी में रेंगत जाए, तूरे गांव होई कई जन पूछ ले है कि नहीं? अपन गांव ले साले तक रेंगत आए होई कई गांव ले, न तो साइकिल न तो गाड़ी, कहीं नहीं। साइकिल भी नहीं, गाड़ी घोड़ा भी नहीं, कैसे करी बेचारा मन? हाँ, रेंगत रेंगत आए। हमन ला भी याद है, हमन नाना के पिताजी मन हाँ जब प्रयागराज जाए नहीं तो बेचारा मन गाड़ा बैला रहा, गाड़ा में जाए गंगा नहाए पर औ नहीं तो रेंगत 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 जाए। तो उसने वो रेंगत रेंगत अपन घर ढहनात्री से। अब वही में रहा एक ठन जंगल और वो जंगल में बड़े जान पेड़। अब वो राहगीर हा सोचते कि अब बड़ रेंग डले भगवान, अब एक काम किया जाए, ए पेड़ के छैया मस्त हवे, ए छैया में बैठ लेथो और बैठ के थोड़ा सुरता लेथो। सुंदर बढ़िया वो आदमी पेड़ के नीचे में बैठे छैया में, पेड़ में से कैसे अपन मुड़ीला और आंखिल बंद करीस और मने मन सोचा थे, हे भगवान अब्बड़ थके हूँ, प्यास लगा थे, एकदम ठंडा ठंडा पानी अगर मोर मिल जतीस नहीं तो वो ठंडा ठंडा पानी पीते हो तो मोर प्यास बुझ जतीस भगवान। और वो कौन से पेड़ के नीचे बैठे हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जे सब कल्पना पूरा कर देते। वो आदमी सोचे बस रही से कि भगवान सुंदर मस्त ठंडा ठंडा पानी निकले, वो जगह एक गिलास ठंडा ठंडा पानी आगे और आंखिल खोल के देखते नहीं का सुंदर शीतल जल वहां पे आए हैं। आदमी वो पानी पी डरी। अब पानी पीस तान फिर सुरता थे, फिर मने मन सोचा थे प्यास तो बुझा गए हैं भगवान, अगर खाए पिए बर बढ़िया लड्डू बालू साय जलेबी ये सब अगर मिल जातीस तो मैं वो खा लेते हो। अब तो कल्प वृक्ष नीचे बैठे हैं, जे सोची थे पूरा हुई। सुंदर लड्डू बालू साय जलेबी दार भात साग सबो मिल गयोला। पेड़ भर नंगत ले खाईस और 2 घाव टकार मारीस और जय भगवान की। और फिर मने मन सोचा थे खा डले भगवान, पी घलोक डले औ खाए के बाद नींद लगते नहीं तेकर सदीना खा पी कथा सुने पर मत आए करो। हमन खाना भी खाथन नहीं तो 2 कावरा कैसे महाराज जी? हमार कलाकार भैया मतलब पूछ लो, आधा आधा पेट सब खा बैठे तपस्या रे हा, खा पी बैठू नहीं कोट कोट ले खा पी कहू और कथा सुने बैठू नहीं। ए मान के चलो दुनिया में कोई भी आ जाए तुम मला जगा नहीं सकते, सही है नहीं? कतनो ए जगह उठ के अगर हमार कलाकार भाई हमन ए जगह नाचे शुरू भी कर देवो नहीं और तुम ला नींद आते तेहा नहीं खुलने वाला है। खाक मत आए करो ज्यादा, कोट कोट ले खावे कोसने हो जाए है कि नहीं? अब वह बेचारा आदमी नींद आते जी। और जब वो नींद आती ना
तब मने मन सोचा थे भगवान नींद आते बढ़िया सुंदर एक 8 ठन खटिया मिल जाती इस गद्दा वाला तो हम सूत जाते हो और सूत के बढ़िया आराम करते हो प्रभु। मने मन सोचा थे कल्प वृक्ष नीचे बैठे है, खटिया आगे, गद्दा लगे है, बेड शीट लगे है, तकिया लगे है, सबो आगे। और वो आदमी कहते जय भगवान आज कुछ विशेष कृपा मिला थे मोला इसे लगते। और वो सुत गए और जे समय वो खटिया में सुतीस थोड़ा देर सुतेरी से और मनी मन सोचा थे बुहा अतना बड़े जंगल है भगवान और मैं एक जन हाबो अगर कोई शेर आ जाही और शेर आके मोल खा दी तब तो मैं मर जाऊं। साक्षात शेर प्रकट हो गए और एक छलांग मारी से शेर आदमी धरीस दबोचिस और खा पी के स्वाहा है कि नहीं। एक कल्प वृक्ष हरे तो कल्प वृक्ष कहाँ रखा देवता घर रखबो कि राक्षस घर है कि नहीं। तो सोचते एक कल्प वृक्ष बड़ा खतरनाक है ये देवता और राक्षस से मन हमेशा लड़ाई होत रहते और कल्प वृक्ष अगर देवता कर रखबो तो देवता मन कर दुरुपयोग करही राक्षस मन करबो तो राक्षस मन दुरुपयोग करही तो कहाँ ले जाया जाए धरती में लेगन का नहीं। धरती मनुष्य मन तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, 2 पैर वाला जीव मन सबसे ज्यादा खतरनाक है कि नहीं। 4 पैर वाला मन तो सरल है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो खतरनाक है ना वो 2 पैर वाले हैं। हाँ मन सबसे ज्यादा खतरनाक है काबर बुद्धि अमर मन का तो धरती में रखा जाएगा। भगवान कहते नहीं भैया धरती में नहीं रखा काबर सोचो ना अगर धरती में वो कल्प वृक्ष ला दिए जही धरती में आगे कल्प वृक्ष अब 2 जन पड़ोसी में लड़ाई हुई इस कस के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ कस के लड़ाई होते और वही में कल्प वृक्ष है। पड़ोसी कही मैं तो देख ले तो कही कल्प वृक्ष पास जही और जाकर कल्प वृक्ष कर जही और कही फलाना निपटा दे तब तो हो गए है कि नहीं। तेकर सती नहीं भैया कल्प वृक्षला धरती में नी रखन लड़ाई झगड़ा हो ही इंसान मन जही और कही ए फलानी ले ऐसे कर दे ओदे ले ऐसे कर दे ऐसे की कही कल्प वृक्ष दुरुपयोग हो ही तो कल्प वृक्ष को कहाँ रखा जाए कल्प वृक्ष को सरकारी बना दिया जाए। सरकारी मतलब उसको स्वर्ग में स्थापित कर दिया जाए। स्वार्थ के लिए ना तो उसको देवता उपयोग कर पाएंगे और ना ही स्वार्थ के लिए उसको राक्षस उपयोग कर पाएंगे। और वो कल्प वृक्ष जो है वो आज भी स्वर्ग में है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगला रत्न जो है वो रंभा नामक अप्सरा निकली जिसको इंद्र ने ग्रहण किया। उसके बाद जो रत्न निकला वो वारुणी नाम का शराब निकला और वारुणी नाम के शराब निकली ना वो शराब कौन ग्रहण करी से राक्षस मनहा जितना राक्षस है उस वारुणी नाम के शराब को ग्रहण किए। उसके बाद अगला रत्न जो है वो चंद्रमा निकला। चंद्रमा घलो खरे समुद्र मंथन के एक ठन रत्न हरे त चंद्रमन कौन धरी राक्षस मन धरी की देवता मन त राक्षस और देवता दोनों सोचते कि भोले बाबा हलाहल जहर ला पिए है कि नहीं। पूरा जहर ला भोले बाबा पी डले है और जब शंकर भगवान है ना वो हलाहल जहर ला पीस तो वो जहर ला ना अपन कंठ में रखे रही से उतरन नहीं दी। काबर काबर क्यों कर हृदय में कौन है राम भगवान है। अगर वो उतर के हृदय रहन जातीस तो राम भगवान ला प्रभाव पड़तीस और राम को अगर प्रभाव पड़ता तो पूरे जगत को प्रभाव पड़ता। इस कारण भोले बाबा ने उस हलाहल विष को अपने कंठ पे रखा और उसका सारा प्रभाव जो है वो केवल सिर पे था। भोले बाबा का सिर है ना एकदम गर्म हो गई से देवता राक्षस सोचते कि भोले बाबा अब्बड़ गर्म हो गए होकर मुड़ी हलाहल के प्रभाव भोले बाबा के सिर पे पड़ा थे। चलो एक काम किया जाए ये जो चंद्रमा निकला है इस चंद्रमा को ले जा करके भोले बाबा के सिर पे रखा जाए। चंद्रमा शीतलता होता है चंद्रमा शीतल होता है और जैसे ही भोले बाबा के सिर पे
चंद्रमा को रखा गया, भोले बाबा का सर जो है शीतल हो गया। इसी कारण भोले बाबा को ठंडे जल से अभिषेक किया जाता है। इसी कारण भोले बाबा को दूध चढ़ाया जाता है। इसी कारण भोले बाबा को घी चढ़ाया जाता है, ताकि भोले बाबा जो है वो शीतल रहे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। पारिजात वृक्ष निकला। ऐसे करते करते कुल 12 रत्न जो है वो समुद्र मंथन से निकल गए। एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस, दोनों सागर मथ रहे हैं। सागर मथना शुरू हुआ। नीचे में भगवान विष्णु कच्छप नारायण बन करके बैठे हैं। घोर बोले भगवान और ताकत लगाओ, इतने ताकत से अमृत निकलने वाला नहीं है। राक्षसों ने और जोर लगाया, देवताओं ने और जोर लगाया। भगवान अपनी पीठ को और घुमाए, इतना सागर मथा गए कि वो सागर में जितना भी मछली रहा है, जितना भी अन्य जीव रहा है, वो सब मन उफले कस हो गए। घोर पूरा सागर को मंथन करते रहे। देवताओं और राक्षसों का बल लगा, और बल ऐसे लगा माता कि भगवान विष्णु जी जो है धन्वंतरी भगवान का रूप ले लिए, और धन्वंतरी भगवान का रूप लेकर के अमृत कलश लेकर के भगवान जो है प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का एक और अवतार हो गया धन्वंतरी भगवान के रूप में। और धन्वंतरी भगवान सुंदर अमृत की कलश को लेकर के निकले। और जैसे ही अमृत के कलश ला लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हो ना, एक तरफ राक्षस, जतना राक्षस देखिस की अमृत के कलश धरा है, वो सबो झरला राक्षस मना उठ गए, छोड़ दी सांप के पूछीला, और वो धन्वंतरी भगवान के पीछू भागे बर लगी। राक्षस और देवता ये दोनों जो है अमृत को छीना झपटी करते रहे। आकाश मार्ग में चले गए। आकाश में देवता और राक्षस दोनों लड़ाई करने लगे। कोई अमृत को अपनी ओर खींचता तो कोई उस कलश को अपनी ओर खींचता। ऐसे छीना झपटी चली, और वह अमृत हमारे धरती पे 4 जगह उस अमृत का बूंद गिरा। 4 जगह ना हमार धरती में अमृत के बूंद गिरे हैं। चलो बताओ कौन कौन सी जगह गिरे हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। पूरी ऊर्जा के साथ श्याम से मिला दे जरूर बोलना है ना, राधे राधे। सुनिस महाराज जी, राधे राधे। बस आज श्याम से मिलना है, ऊर्जा पूरा दिखाऊ तब शाम कन श्याम घलो का जही। तुहर गांव नाम है का काकरो श्याम, पता चली सुही आगे है कि नहीं। असली श्याम लाना है आज शाम कन, वो श्याम आने वाला है। तो राधे 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 राधे। श्याम आने वाले हैं। लेकिन धरती में 4 जगह अमृत के बूंद गिरी से कहां कहां? सबसे पहला गिरा प्रयागराज में, है ना। दूसरा गिरा नासिक में, तीसरा गिरा हरिद्वार में, चौथा गिरा उज्जैन में। 4 जगह गिरी। और आज भी जो महाकुंभ है, कुंभ मेला है, ये चारों जगह ही लगते हैं। कुंभ नहा गिरे हो कि नहीं गिरे हो? अभी इस्ते में नहाओ कि नहीं नहाओ? कुंभ नहीं नहाओ कोई बात नहीं है कि नहीं। वो दिन बता रहे हो ना, मल मल धोए शरीर को मिटाना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। सही है नहीं? तब कोई बात नहीं, कुंभ में नहीं नहा हो कोई बात नहीं। साले में यही हरे महाकुंभ है कि नहीं। 4 दिन, चौथा दिन चला थे। 4 दिन के अभी महाकुंभ बचे है। ये महाकुंभ अरे जतना नहाना है नहा ले। एक ठन महाकुंभ ओती लगे है तुहर, है ना, शीतला मंदिर जगह, वहां भी जाके शाम सुबह वहां भी नहाओ। ई हरे महाकुंभ। अरे मन को धो लिए तो तन भी धुल जाएगा, तन को तो धो लिए मन को नहीं धोए तो कोई मतलब का नहीं। 4 जगह महाकुंभ लगता है। 4 जगह कहां कहां? प्रयागराज, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में महाकुंभ लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर महाकुंभ लगता है।
नासिक में गोदावरी नदी पर महाकुंभ लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ लगता है। तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, और नासिक में गोदावरी, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी। ये 4 जगह है जहाँ कुंभ लगते। एक होते अर्ध कुंभ, एक होते पूर्ण कुंभ, और एक होते महाकुंभ। तो जब भी मौका मिले किसी कुंभ मेला में स्नान करने का, आप जाइए। और हम तो छत्तीसगढ़ के हैं, अरे आप प्रयागराज नहीं जा पाओगे, नासिक नहीं जा पाओगे, उज्जैन नहीं जा पाओगे, हरिद्वार नहीं जा पाओगे, ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं। ये छत्तीसगढ़ जो है वो सर्व तीर्थ है। हमारे राजिम में भी एक कुंभ लगता है, जाइए राजिम मेला में नहा करके आइए। माघी पूर्णिमा के दिन कुंभ नहाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। 4 जगह अमृत के बूंद गिरी। और देवता और राक्षस मन में जब लड़ाई हुई ना अमृत के लिए, तब भगवान सोचते हेमंत तो इसने लड़ाई झगड़ा कर करके आधा ज्यादा अमृत लगी राडरी भगवान, तो अमृत निकाले से कोई मतलब पड़ी इसका नहीं। तब भगवान नारायण ने सोचा कि इस लड़ाई को ज्यादा देर तक चलने न दिया जाए। भगवान उस लड़ाई को रुकवाने के लिए स्वयं भगवान नारायण जी जो है वो मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए मोहिनी माता की। नाम का है मोहिनी। मोहिनी के अर्थ होते जे सब्बो झल्ला मोह डलते। और अभी कथा जब आगे बढ़ी नहीं तो यही मोहनी शंकर भगवान लगलोक मोह डलते। तो सोचो जे शंकर भगवान लम मोह डलीस, वो दुनिया में कौन लम मोहनी सखी। ये मोहनी बन के भगवान नारायण जी मोहनी अवतार के रूप में प्रकट हुए। और जब मोहिनी ला राक्षस मन देखिस नहीं, तो राक्षस मनोला देखते च रही गए। पूरा मोहा के राक्षस मना उल देख के सब राक्षस मना ये मोहनी मोर धर्म पत्नी बन जाती, इसका मोर पत्नी बन जाती, इसका सब सोचा थे। और नहीं जाना थे ना भगवान मोहनी बन के आगे है। पूरा झल्ला मोह डली। और भगवान मोहनी रूप ला धारण करके सब राक्षस मन कर जाते। बोलते तू मन कैसे करथो, जे अमृत ला पीबो कि तुमन मथे हो, वो अमृत पर तुमन लड़ाई झगड़ा करके गिरात हो। एक काम करो, ये जो अमृत कलश है ये अमृत कलश ला मोला दे दो किसी। अब राक्षस मन तो सबो जन मोहा गे है, ले रे भाई ये अमृत कलश ला धर। तो राक्षस मन कथे फिर कैसे करबो, ए अमृत ला हम बीच मन पीबो, देवता मन ला नहीं देन। तब मोहनी माता का कथे तू मन ला ओग्र सती राक्षस कहे गे, तू मन बात ला समझो की। राक्षस मन तो मोहा गे रहा है, का बात ला देवी से कहा थे। अरे ये जो अमृत कलश है नहीं, ये अमृत कलश के ऊपर में जो अमृत हावे आरू फीका है, पंचुचा है पानी बरोबर। और नीचे में जो अमृत हावे नहीं वो गाढ़ा हावे। अगर तुम्हारा असली अमृत पीना है ना, नीचे ढान के पियो, और ऊपर में पानी बरोबर हावे। अब तुमन दिमाग लगाओ राक्षस मन मैं तुम अक्कल देथो की। राक्षस मन तो सबो मोहा के है। हाओ अक्कल दे, एक काम करथन, लड़ाई झगड़ा वाला सिस्टम खत्म करथन। कैसे, देवता मन ला पिला देथन। देवता मन ला कबो कि तू मन ला हमन ऊपर के अमृत ला पिलाबो, अमृत तू मन ला पहली पिलाबो, और राक्षस मन ला बाद में पिलाबो। तो राक्षस मन कथे हाव हाव बन जही, काबर ऊपर पंचुछा है और नीचे गाढ़ा हावे। और मोहनी माता कही दी देवता मन पंचुछाल पी दी और तू मन बने बने पी लेना। राक्षस मान गे, ले रे भाई बने कहा थे, बने छे पनियर पनियर जो रही तेल देवता मन पीही, कहीं फायदा नहीं होयो मल्ला। और बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा रही तेल हम मन पीबो कहा। अतना मोहे रही बताओ राक्षस मल्ला। देवता मल्ला कथे मोहनी माता हाँ चलो अब मैं अमृत कलश देने वाली हूँ, अमृत की बूंद देने वाली हूँ, चलो सब लोग बैठ जाओ। जतना देवता रही से ओ सबो देवता मन लाइन से बैठ गए, काबर अमृत पिए बर। और राक्षस मन मने मन खुश है, चल रे भाई बढ़िया है, मस्त पनियर बरोबर पी ली, अब बने वाला ला हमन पीबो। समस्त देवता जो है वो लाइन बना लिए। और देवता मन के एक नियम है, जब भी ओमन कहीं चीज ला खाते पीते नहीं तो थोड़ा सा निकाल के ओमन भगवान ला चढ़ाते और ओकर बाद खाते पीते।
और राक्षस बनकर कोई नियम नहीं है। थाली ऐस गबर गबर खाए शुरू। अब तू मन दिमाग लगाओ कि देवताओं की राक्षस हो। हमार बाबा मतलब पूछू कई जन हमार बाबा ऐसे है जेकर कर थाली जब आते नहीं तान बढ़िया आचमन कर ही जल के थोड़ा चावल थोड़ा दाल निकाल ही है ना, बोला भोग लगही और भोग लगा के जय भगवान तदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ऐसे की कही हे भगवान तोर चीज तोला समर्पित करत हूं, बढ़िया सुंदर भोग लगही और पांव पर के खही। और राक्षस मन आई सीधा बैठी हाथ धोए कि धोए आता पता नहीं है, गबर 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 खाते है कि नहीं। राक्षस जी से खाते थे सीधे राक्षस हो गए। तब तू मन देवता बरोबर खातो कि राक्षस बरोबर? राधे राधे। देवता बरोबर खातो कि राक्षस बरोबर? आप मन के हंसी बताते कि राक्षस बरोबर खाते है कि नहीं। तो आज से शुरू कर लो देवता बरोबर खाना है, आज से शुरू कर लो। नियम आज से बनाओ, काल करे सो अब कर और अब करे सो काल करे सो आज कर और आज करे सो। अच्छा दो ठाने कर लिए है ना, और दोनों समझना। एक जन का कथे आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी जब जीना है बरसों। कथे नहीं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। कोई अपन मृत्यु पता नहीं है कि नहीं। तेकर सती अगर उल्टा चलो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये हरे तेकर सती नहीं। आज तुमन सोच ले मैं कहूँ खाना खाऊं तो मैं पहली आचमन करूं भोग लगाऊं तेकर बात खाऊं भैया, काबर की मैं देवता हरो राक्षस नो हरो। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुंदर सभी देवता बैठे, मोहिनी माता जो है अमृत का कलश लिए हुई है। समस्त देवताओं को अमृत जो है वो मोहिनी माता एक एक करके देने लगी। देवता लोग जो है अमृत का जब पान कर रहे थे तो एक राक्षस था, उस राक्षस का नाम था राहु। वो राक्षस जो है उसको शक हुआ। राक्षस सोचते कि पक्का देवता मन कोई ना कोई चाल करत है। और वो जो राक्षस राहु रहते नहीं तेहा देवता को रूप ला धारण करते, और देवता को रूप धारण करके सूर्य भगवान और चंद्र भगवान ये दोनों कोई के बीच में आके बैठ जाते। और जैसे ही मोहिनी माता जो है अमृत का बूंद जो है जैसे ही उस राक्षस के हाथ में डालती है, वह राक्षस भगवान में भोग नहीं लगाता और तुरंत उसको पीने लगता है। राहु जैसे ही तुरंत उसको पीने लगता है, सूर्य और चंद्र को कंफर्म पता हो जाता है कि ये जो बैठा ये राक्षस है, काबर भोग नहीं लगाए है, देवता मन भोग लगाते। तुरंत सूर्य और चंद्र मोहिनी माता को बता देते हैं कि ये राक्षस अरे मैया ये देवता मन की रूप धारण करके आए हैं। देख सबो झना भोग लगा लगा के पिया थे और वेला देख गट 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 पिए कोशिश करा थे। ये राक्षस अरे माता मोहिनी तुरंत भगवान का रूप धारण किए, सुदर्शन चक्र निकाले और चक्र निकाल करके जो राहु है उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलिए सुदर्शन चक्रधारी की। और वो जो राहु के सिर है वो आज भी जिंदा है, काबर अमृत गला तक पहुंच गिरी से और अमृत शरीर में नहीं गिरी से। जे हिस्सा में अमृत गे है वो हिस्सा अभी भी है, और जे हिस्सा अमृत निगीस वो छैया बन के रही गे। एक से दो ठन ग्रह बनीस राहु और केतु। तय राहु घलो कम होशियार नो हरे। राहु सोचते कि ये सूर्य और चंद्र इकरे कारण में मरे हो। तो राहु जो है हर साल एक या दो बार सूर्य और चंद्र को ग्रहण करता है, और उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, बुद्धि जो है सूर्य के बुद्धि जो है उसके देवता सूर्य हैं।
बुद्धि जब फिर गया है ना, समझ जाना तुम्हें सूर्य ग्रहण लगा है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जातक्षो, चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन में कोई मैल है ना, समझ जाना तुम्हें चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम बू मन लगते। बुद्धि फिर गए, समझ जाना कौन से ग्रहण लगे तुम अल्लाह, सूर्य ग्रहण। और अगर जेकर मन में मैल है, समझ जाना ओला का लगे है, चंद्र ग्रहण लगे है। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुंदर समुद्र मंथन हुआ, समस्त देवता जो है अमृत को पी गए। अमृत को पी करके देवता राक्षसों के साथ पुनः युद्ध किए। देवता उस देवासुर संग्राम में विजय हो गए। और जब पता चली ना भोले बाबा ला कि भगवान विष्णु हम मोहिनी रूप धारण करे हैं, तब भगवान भोले बाबा सोचते कि जतना अवतार ले है भगवान, हाँ वो सबको अवतार ला में देखे हो, लेकिन भगवान के मोहिनी अवतार ला में हाँ नहीं देखे हो। और भगवान विष्णु सुंदर, भगवान भोले बाबा जो है सुंदर मोहिनी अवतार ला देखे बर आए रहते। और इतना मोहित हो जाते भगवान भोले बाबा, मोहिनी के पीछे पीछे भगवान भोले बाबा जाने लगते हैं। और भगवान भोले बाबा के पूरे शरीर से दिव्य तेज उत्पन्न होता है। और वही दिव्य तेज जो है खदानों में चले जाते हैं, और वही स्वर्ण चांदी हीरे मोती इत्यादि बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तो कितना ठन मनवंतर के कथा बताते, 14 में मात्र भी सबसे पहला मनवंतर क्या था, स्वयंभू मनु का। दूसरा नंबर का मनवंतर क्या था, उत्तम। तीसरा नंबर का मनवंतर देखिए, सबसे पहला मनवंतर स्वयंभू मनु, दूसरा स्वारोचिस, तीसरा उत्तम, चौथा तामस। तामस मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई। 5वां नंबर का जो मनवंतर है उसका नाम है रैवत। 6वां नंबर का जो मनवंतर है उसका नाम है चाक्षुष। और वर्तमान में जो अभी मनवंतर चला थे जेमे तू मनु हमन जिया था, ये 7वां नंबर के मनवंतर हरे, जेकर नाम है वैवस्वत मनवंतर। प्रेम से बोलिए वैवस्वत मनु भगवान की। इसी कारण महाराज जी जब संकल्प पढ़ते हैं ना, तो वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविशंति में कलियुगे कली प्रथम चरणे ऐसे पढ़थान। अभी जो मनवंतर चला थे ये 7वां नंबर के मनवंतर हरे। और यही वैवस्वत मनवंतर में समुद्र मंथन होई, यही वैवस्वत मनवंतर में काली वामन भगवान है, और यही वैवस्वत मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार को धारण किया। तो भगवान मत्स्य अवतार धारण कैसे करते हैं, आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर पुनः अग्रल धारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटाई, मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटाई, मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। बिगड़ी बनाए तूने, बिगड़ी बनाए तूने हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ सा मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ सा मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार। बेचैन मन के तुम्ही, बेचैन मन के तुम्ही आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तजनों, विभिन्न मनवंतर में सातों मनवंतर की जो कथा है वो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। और जब पूरे मनवंतर 7 मनवंतरों की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर देते हैं, फिर राजा परीक्षित जी जो है वो सुखदेव जी महाराज से 2 वंश का वर्णन चाहते हैं। सुखदेव महाराज से राजा
वो कश्यप है, जिसको अपने गोत्र का पता ना हो। सुनो ध्यान से, महाराज जी जब पूजा पाठ कराए बाते तब तू और गोत्र पूछते कि नहीं पूछे। चलो दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आते नहीं आते चलो राधे राधे बोलो, राधे राधे। अब आवाज नहीं आती ना माता तब बड़कन जगह हारे है कि नहीं। ये भैया मल्ला हमन सकेल देबो स्प्रिंग जैसे सकलाज थे नहीं, उसने हमार भाई मन स्प्रिंग बरोबर सकलाज ही और वहु डान तुमन ला जगह दे देबो है कि नहीं। महिला के अर्थ होते उत्सव देने वाला। महा उत्सव लायती इति महिला। जे महिला हा उत्सव लाथे ना, जे उत्सव लाथे वही महिला के है। निया समझ अच्छा है। बताओ आपके घर में महिला आईस तब महिला आईस तब बिहाव करके ला हो तब उत्सव मना हो कि मना हो, खूब धूम धड़ाका से नाचे हो तो महिला आईस तब उत्सव इसके लिए। अच्छा ओ महिला जब आईस तब सुंदर तुहर घर में तुहर घर के जो वंश है वो वंश ला आगे बढ़ाए बार एक जन सुंदर बाबू और एक जन बेटी है ना, दोनों में से कोई है, कई जन बाबू कई जन बेबी है कि नहीं। ता लड़का इसके नहीं आई ता उत्सव मनाए नहीं मनाए। और महिला अगर नहीं है उत्सव नहीं है तो जितना जन माता बैठे है ना ये मन सब महिला हरे। और महिला करते होते उत्सव लाने वाला। ये माता मन बिहा हो गई तब होल उत्सव वैस, ये मैया मन के लोग लेकर तब उत्सव लाने वाला यही मन हरे। तेकर सती मन महिला, तेकर सती ना समय आए पर स्प्रिंग जैसे सिकड़ जहू और माता मन लो कोंटक मन ला स्थान दे दू अगर नहीं दिखी थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुंदर भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी जो है वो सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन पूछते हैं। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। दो ठन वंश के वर्णन हुई अभी, एक सूर्य वंश के और एक ठन चंद्र वंश के। सूर्य वंश में भगवान राम जी जन्म लिए और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण जी जन्म लिए। तो अब गाथा शुरू हो गई है राम जी के जन्म की और कृष्ण जी के जन्म की। समझिएगा विषय को। भगवान राम सूर्य वंश वाले रही से तेकर सती दिन में ही से काबर सूर्य दिन में रथे, राम भगवान दिन में ही नहीं मध्य दिवस में। और कृष्ण भगवान कौन से वाला हरे चंद्र वंश वाला। और चंदा कहाँ रथे रात में, तेकर सती भगवान कृष्ण कहाँ इसे रात में। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की। राम और कृष्ण बहु अंतर बताओ। राम भगवान दिन में आईस तेकर सदी छक छक ले गोरा, कृष्ण भगवान कामे आईस अंधियार में, तेकर सती भगवान कृष्ण हो गए काला। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की। केठन अंतर हो गए दो ठन। राम भगवान एकदम सरल सीधा मर्यादा में रहने वाला। राम भगवान कैसे खड़े होते देखियो नहीं, सीधा इसे काबर ओकर जीवन एकदम सीधा है बिचारा के। और कृष्ण भगवान कैसे खड़े होते टेढ़ा, काबर कृष्ण भगवान टेढ़ा प्रवृत्ति थे है कि नहीं। ये तीसरा अंतर हो गया। प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की। केठन अंतर हो गए तीन ठन, एक ठनो बता था बने। सुनो परीक्षा में ही चार अंतर लिखो ऐसे की के काकर परीक्षा में यमराज भगवान के। तो चारों अंतर लिख के आना है नहीं, हमारे गुरु महाराज बताए है, महाराज जी बताइस की के। चौथा अंतर का हरे राम भगवान राक्षस मल्ला मारे बार वन 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 भटकी खोज खोज के मारिस राम भगवान सही है ना। और कृष्ण भगवान कौन हरे, कृष्ण भगवान हेलोजन लाइट हरे। हेलोजन लाइट का करते कीड़ा मल्ला पूरा खींच लेते नहीं, उसने कृष्ण भगवान हेलोजन बल्ब हरे। जतना राक्षस से वो सबको राक्षस मन भगवान कृष्ण कर झपा झपा मरीस। भगवान मस्त बैठे रहा राक्षस मन ओकर डहनाए और भगवान कृष्ण मल्ला राधे राधे करे। तो ये राम और कृष्ण में अंतर है। सूर्य वंश में भगवान राम आएंगे और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आएंगे। तो सूर्य वंश का वर्णन सुनिए राजा परीक्षित।
नारायण भगवान से हुए ब्रह्मा जी, सुनो ध्यान से, नारायण भगवान से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, नारायण जी से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि जी, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी, और कश्यप जी के पुत्र हुए विवस्वान, और इसी विवस्वान को सूर्य कहते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान का जन्म नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से सूर्य, सूर्य भगवान का जन्म हुआ। सूर्य नारायण के वंशज में अनेक राजा थे, उनके वंशज का नाम सुनोगे ना गर्व महसूस होगा। मानधाता सूर्यवंशी, मुचकुंद सूर्यवंशी, शरियाती सूर्यवंशी, राजा अज सूर्यवंशी, दशरथ सूर्यवंशी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी। सूर्यवंश का कुल जो है वो अत्यंत प्रकाशमय है, प्रकाशमान है। इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए और उस राजा का नाम है सगर, और उस सगर ने पूरे धरती पे सागर का निर्माण किया। राजा सगर की नहीं, दो जन पत्नी रही से, एक जन के नाम रही से सुमति और एक जन के नाम रही से केशिनी। सूर्यवंश का वर्णन राजा सगर की कथा है। गंगा मैया भी प्रकट होने वाली है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। तो सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है राजा सगर। सगर की दो पत्नी हुई, एक का नाम है सुमति, एक का नाम है केशिनी। सुमति से राजा सगर को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। सुमति से केजन पुत्र मिली 60,000। एक बार की बात है, राजा सगर ने संकल्प किया कि मैं अश्वमेध यज्ञ को करूंगा। राजा सगर सुंदर अश्वमेध यज्ञ के संकल्प करते, और जब अश्वमेध यज्ञ के संकल्प करते ना तो राजा सगर एक एक करके 99 ठन अश्वमेध यज्ञ ला कड्डल थे। और 99 ठन अश्वमेध यज्ञ जब राजा सगर के पूरा हो जाते और 100वां नंबर के यज्ञ जब होने वाला रहते, तो जो इंद्र है ना, वो इंद्र जो अश्वमेध के यज्ञ है ओकर घोड़ा ला, ओ घोड़ा ला लेके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते। तो चलो तुमन बताओ तो माता, काबर बांधी सोही इंद्र घोड़ा ला? प्रेम से बोलो राधे राधे। काबर बांधी सोही, चलो बताओ। जे बताहू तेल उपरा चॉकलेट मिली कृष्ण जन्म में। काबर बांधी सोही? काली बता रहे हो ना, इंद्र पद के नाम हरे। जे 100 ठन अश्वमेध यज्ञ करते वो इंद्र पद में बैठ जाते, और 99 ठन अश्वमेध यज्ञ कर डले। कौन राजा सगर और 100वां नंबर के अश्वमेध यज्ञ होने वाला है। तो इंद्र ला डर लग गए, ये 100 ठन अश्वमेध यज्ञ करी तहन मोर पद खत्म, ओ है इंद्र बन जही, मैं खाली हो जाऊं। तो इंद्र यही डर से ना 100वां नंबर के जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा रहते वो घोड़ा धरते, और घोड़ा धर के कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध देते। अब राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को कहते हैं कि जाओ जा करके उस अश्व को देखो कि वो अश्व कहां पर है, वो घोड़ा कहां पर है। 60,000 पुत्र जो है कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ रहता है। वो 60,000 पुत्र सोचते हैं कि कपिल मुनि ने बांधा है। कपिल मुनि का 60,000 पुत्र अपमान करते हैं और कपिल मुनि उनको वहीं पर भस्म कर देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि जैसी आंखें खोलिस ना, एक बार में पूरा 60,000 मन भस्म हो गए। अब अश्वमेध यज्ञ करना है, क्या किया जाए? राजा सगर अपनी दूसरी पत्नी केशिनी का जो पुत्र है उसका नाम है असमंजस,
असमंजस के पुत्र का नाम है अंशुमान। अंशुमान को कहता है कि जा बेटा, जा करके कपिल मुनि के आश्रम से उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान कपिल मुनि के पास जाता है, कपिल मुनि के पैर को पकड़ता है और आग्रह निवेदन स्तुति करके उस अश्व को ला करके अपने पिता सगर को देता है और सगर जी महाराज अपने 100 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर लेते हैं। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। अब अंशुमान सोचते कि मोर 60,000 पूर्वज है और मोर जतना पूर्वज है ये सबो पूर्वज मन भस्म हो गए हैं और ओकर जो हड्डी है ना वो हड्डी घलो की ही धरती में है। हे भगवान, मोर जतना पूर्वज है ये सबो पूर्वज ला मुक्ति देना है। जतना पूर्वज है वो सब पूर्वज मुक्त हो जाए। तो भगवान की प्रेरणा से, कपिल मुनि के प्रेरणा से अंशुमान जो है वो गंगा मैया की तपस्या करते हैं। अंशुमान घोर तपस्या करते हैं गंगा मैया का, लेकिन तपस्या इतना प्रबल था फिर भी गंगा मैया प्रकट नहीं होती और अंशुमान जो है इस धरती को छोड़ करके भगवान के चरणों में चला जाता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अंशुमान के पुत्र जिनका नाम है दिलीप, वो भी सोचे कि मेरे पिता अंशुमान ने तपस्या किया है, मैं भी अपने पूर्वजों को मुक्ति देना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जो नरक यातना भोग रहे हैं वो भी मुक्त हो जाए। दिलीप भी भगवान के तपस्या में लग जाते हैं, भगवान उस पर भी प्रसन्न नहीं होते और दिलीप भी घोर तपस्या करते हुए भगवतमय को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। 2 ठन पीढ़ी खूब तपस्या करिस जी, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के पुत्र जिनका नाम था भागीरथी, भागीरथी भी सोचते हैं कि मेरे पूर्वज जो है वो नरक यातना में हैं, मेरे पूर्वज जो है अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। भागीरथी ने गंगा मैया का घोर तपस्या किया और 3 पीढ़ियों का जो तपस्या है ये तपस्या पूरा हुआ और भगवान ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया जो है वो इस धरती पे आ गई। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया जो है इस धरती पे आ गई और उसी दिन से जो गंगा मैया है वो इस पूरे संसार के जो प्राणी हैं उन प्राणियों को मुक्त कर रहे हैं। जीवन में माता एक बार गंगा स्नान करके जरूर आना और अगर आप सक्षम हो, सुनिए, आप सक्षम हो तब की बात है, अगर आप सक्षम हो तो आपके जो पूर्वज है उनकी अस्थियों को आप बिल्कुल गंगा में ले जा करके प्रवाहित कीजिए। वैसे मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी, सही है कि नहीं? मानो तो हमारी जो मैया साकर दहारा मैया वो भी तो हमारी गंगा माँ है, मानो तो हमारी मैया राजिम जो है वो भी तो हमारी गंगा ही मैया है। लेकिन अगर आप सक्षम हो, तो जाइए प्रयागराज, त्रिवेणी संगम जाइए और त्रिवेणी संगम में जा करके अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो घर के जो भी सदस्य हैं, उनके अस्थियों को ले जा करके गंगा मैया में डालिए। क्यों? क्योंकि गंगा मैया में किसी व्यक्ति का अस्थि मतलब समझ गए नहीं, हड्डी, वो हड्डी अगर गंगा मैया में चल दी समाता तो व्यक्ति ला मुक्त कर देते भगवान। हाँ, कमंडल से गंगा मैया निकली और गंगा मैया की धार अत्यंत तीव्र थी, इतना तीव्र धार था कि अगर वो सीधे धरती पे आता ना तो धरती पे नहीं ठहरता, वो पाताल में चली जाती। फिर भोले बाबा आ गए और भोले बाबा ने अपने जटाओं पे गंगा मैया को धारण कर लिया। गंगा मैया का वेग जो है भोले बाबा की जटाओं में कम हो गया और गंगा मैया जो है उसका वेग कम हुआ और वो धरती पे बह रही है। आज भी जब गंगा नहाए पर जहू नहीं, कैसे बाबा गेहूं नहीं, गंगा नहाए जहू नहीं, पानी भले कम रहा है, सुनो ध्यान से, पानी भले कम रहा है लेकिन नहीं ओकर धार अब्बड़ प्रबल रहती। 10 मिनट आदमी वो जगह खड़े नहीं हो सके और 10 मिनट लगातार वो खड़े होए पर कोशिश करी नहीं, पक्का बता थो 5-7 मिनट के अंदर वो बुहा जाही।
अब एकदम सूखा दिन में जो हूँ मई में फिर वो बात नहीं बने, थोड़ा बुहाद भी रहना चाहिए। तो गंगा मैया की जो धारा है आज भी प्रबल है। गंगा मैया और यमुना मैया दोनों देखना, दोनों दिखते। सरस्वती माता तो अदृश्य है और दोनों मंत्र देखना, यमुना मैया शांत है और गंगा मैया एकदम तेजी से तीव्र गति से कलकल नंदनी कहे गंगा मैया ला। ये कलकल करती हुई गंगा मैया लगातार बहती रहती है। और आप और मैं देखिए कितने खुश नसीब है जो भारत वर्ष पे पैदा हुए हैं। गंगा गोदावरी यमुना सब भारत में है। ये मौका नहीं मिले, का पता अगले जन्म में चाइना में प्रकट हो जाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलो बताओ, भारत में जन्मे हो, गंगा गोदावरी यमुना सबो ही हावे हावे नहीं, और कोई जन्म में जाके अगर चीन में जन्म लूटा, फिर सोच ले चीन में जन्म लू नहीं तो चीन के मन का खाते पता ही नहीं। का सांप, का बिच्छू, का चाटी और का चमगेदरी सब लखाते हो मनहा। भुला गए हो चमगेदरी खाइस चीन के मनहा और कोरोना वायरस आ गया। चमगेदरी खाने वाला ओ मनहा और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने वाला हम मनहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो गंगा मैया का अवतरण हुआ, कैसे भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर सुंदर राम लला जो है आपकी धरती पे आने वाले हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरी ऊर्जा के साथ राधे 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 श्याम से मिला दे। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। जय हो। मानो तो मैं गंगा माँ, तालियों की सेवा देते हुए मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। दोनों हाथ उठा के राधे राधे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे।
प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तजनों, सुंदर सूर्यवंश और चंद्रवंश, इनका वर्णन जो है राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। सूर्यवंश में सत्यव्रत मनु हुए। ये वही सत्यव्रत मनु हैं जिनके समय में जल प्रलय आया हुआ था। समझिएगा, नारायण से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, कश्यप से हुए सूर्य, और सूर्य नारायण भगवान के पुत्र है सत्यव्रत मनु। प्रेम से बोलिए मनु महाराज की। देखो, एक मनु वो रही ना, मनु शत्रुपा वाले, वो स्वयंभू मनु हैं। ब्रह्मा जी अपने वाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से मनु महाराज, वो स्वयंभू मनु हैं। और ये जो मनु हैं, ये सत्यव्रत मनु हैं, जो सूर्य नारायण भगवान के पुत्र हैं। एक बार जो सत्यव्रत मनु रही से, ये सत्यव्रत मनु जो है वो कृतमाला नदी में सुंदर स्नान करने के लिए गए हुए थे। जिस समय सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करके जब तर्पण कर रहे थे, उसी समय, अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। तुमन जब भी नहाए बर जात हो ना माता तरिया, एक ठनऊ परंपरा सुनो, पुरानी परंपरा, जब भी तरिया नहाए बर जात हो तजहू जाके तरियम चुपचाप नहा का जत हो, है कि नहीं? लेकिन नहाए के नियम वहु नो हरे। अगर नदी में स्नान कर रहे हो, तालाब में स्नान कर रहे हो, तो याद रखिएगा, अगर तालाब में जब भी स्नान करे जहू ना, तब बढ़िया अच्छा से नहा लेना, और नहाए के बाद वही तरिया पानी में, है कि नहीं, गला अतना रहना चाहिए कम से कम, और सुखा के है तो अलग बात है कि नहीं, कम से कम अतना पानी रहना चाहिए, और सुखा के है तब बैठ जाओ। और स्नान करने के बाद सुंदर हाथ में जल लेना चाहिए। जल लेकर के कम से कम 3 बार या 5 बार पूर्व दिशा में डालना चाहिए। देवताओं को तर्पण करना चाहिए। कम से कम 3 बार उत्तर दिशा में डालना चाहिए। ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 बार पीतरों को तर्पण करना चाहिए। अतनल करो और करे के बाद एक डुबकी मारो और आकर के अपन घर में जो काम करना है वो करो। ये तालाब और नदी में नहाने का नियम है। और अगर गंगा जी गए हो, यमुना जी गए हो, या कोई अन्य तीर्थ में गए हो ना, तब तो ये नियम ला करना अत्यंत अनिवार्य हो जाते हैं। सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी में स्नान करे बर देरी से, और बढ़िया स्नान करे के बाद भगवान मल्ला तर्पण करे बार जैसे ही हाथ में जल लली, वो जल में एक छोटे से मछली आ गया, और वो मछली सत्यव्रत मनु से कहने लगे, हे मनु महाराज मेरी रक्षा कीजिए,
मैं इस नदी में असुरक्षित हूँ, यहाँ बड़े बड़े मछली है, वो मेरा शिकार कर लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत मनु कथे ठीक है भाई, ये मछली यहाँ खतरा हेला। तो वो छोटे से मछली जो हाथ में आ रही ना, वो मछली सत्यव्रत मनु हाँ अपन कमंडल में डाल दी, और जैसे ही कमंडल में डाली और घर ला करके एक छोटे से बर्तन रहा है, वो बर्तन में डाली पानी, और पानी डालने के बाद वो सुंदर छोटे से मछली रहा माता, वो मछली ला पानी में डाल दी। धीरे धीरे कुछ ही क्षणों में वो जो छोटा सा मछली था वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि वो पात्र जो है उसके लिए छोटा पड़ गया। मनु महाराज ने देखा चमत्कार है, मछली को वहां से निकाला, उससे बड़े पात्र में रख दिया, फिर वो मछली उस पात्र कितना बड़ा हो गया, फिर वहां से निकाला गया, फिर उससे बड़े पात्र में रखा गया, फिर वो मछली बढ़ता गया। सत्यव्रत मनु ने सोचा कि इसको समुद्र में डाल देता हूँ, और वह मछली को ले जा करके जैसे ही सत्यव्रत मनु ने सागर में डाला, वह मछली जो है विशाल काय रूप में प्रकट हो गया। वो और कोई नहीं, साक्षात विष्णु जी जो है मछली के रूप में अवतार ले लिए। प्रेम से बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। मत्स्य रूप में भगवान आ गए, मछली अवतार हरे। मत्स्य नारायण भगवान ने सत्यव्रत मनु को कहा कि मनु, आज से 7वां दिन में ये पूरा संसार में ना जल प्रलय आ जाएगी, और जब पूरा जल प्रलय यही, तब पूरा ये संसार जो है वो जलमग्न हो जा रही। मनु तते एक काम कर। क्या काम करूं भगवान? जितने भी सप्त ऋषि हैं उन सप्त ऋषि को पकड़ो, सप्त ऋषि के साथ जितने भी जीव है उनको जोड़ा में पकड़ना है ना। एक ठन नंदी महाराज धरा था, त गायल घलोक धर लेबे, शेर ल धरबे शेरनील घलोक धर लेबे, हिरन ल धरबे हिरनील घलोक धर लेबे, मतलब सब ल जोड़ी में धरना है। और एक विशाल काय नाव बनाओ, जब पूरा संसार जलमग्न होगा उस विशाल काय नाव में सभी चीज को डालना, जितने भी जीव है, जंतु है, औषधि है, पेड़ है, पौधे हैं, वृक्ष है, बीज है, पूरे संसार के समस्त चीजों को उस नाव में डालना, और सप्त ऋषि के साथ उस नाव में तुम बैठ जाना। मैं मत्स्य नारायण भगवान आकर के उस नाव को पूरे प्रलय काल तक घुमाता रहूंगा, और प्रलय जब खत्म हो जाएगा तो नया धरती बनाने में, नया रचना करने में मैं तुम्हारा सहायता प्रदान करूंगा। प्रेम से बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। तब सत्यव्रत मनु का करी, जितना भी ये धरती में अच्छा अच्छा चीज रीस नहीं, उही मला धरत री सोहा। सांप ला छोड़ दीस, बिच्छुल छोड़ दीस, जहरीलिया चीज मला छोड़ दीस। तब सप्त ऋषि मन कथे, अरे मनु जी का करा तो तुमन हा? तब मनु जी कथे, निधरन महाराज सांप हरे, नवा धरती बनही भगवान हा, ओम सांप वाप नहीं रखन रे भाई, जहर होते चाभी तो आदमी मन मर जही। तब सप्त ऋषि कथे, वाह जहर मत समझ। अच्छा है बताओ, सांप जब चाप देते और शरीर में जब जहर आते, तो वो जहर ला उतारे पर डॉक्टर मन का दवाई देते? चलो बताओ, दोनों हाथ उठा कर राधे राधे का दवाई देते डॉक्टर मन? बताओ। सांप के जहर ला उतारे पर जो दवाई बनते नहीं मैया, वो दवाई कास बनते पता है? सांप के जहर से ही बनते। डॉक्टर मन है ना एंटी वेनम इंजेक्शन कथे बोला है कि नहीं, वो ओकरेस बनते एंटी वेनम इंजेक्शन। कथे कि जितना कड़वा चीज है, एक कड़वा चीज मन हाँ दवाई बने काम आथे। ये मत समझ कि त्याग देबो तो उसने ना मैया जीवन में कड़वा चीज मिला थे ना, ती सही है, भले लगते दिल में, लेकिन काम वही कड़वा दवाई करते है कि नहीं। तो एक बड़ा सा नाव सत्यव्रत मनु ने बनाया, सप्त ऋषि को लिए, संसार के समस्त औषधि को, बीजों को, सबको ले गए, और धीरे धीरे भयानक वर्षा जो है वो चालू हो गई। वर्षा का प्रवाह इतना भयानक था, वर्षा होता गया,
पूरा धरती जो है देखते देखते पूरी यह धरती जो है वो जलमग्न हो गई। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। सप्तऋषि के साथ मनु जी महाराज उस नौका पे बैठे हुए थे, उस नाव पे बैठे थे। सुंदर मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हुए। वासुकी नाग से उस नाव को मत्स्य नारायण की पूंछ से भगवान मनु ने बांधा और जब तक प्रलय खत्म नहीं हो गया तब तक उस नाव को लेकर के मत्स्य नारायण भगवान घूमते रहे। और जब प्रलय काल खत्म हुआ, जैसे ही प्रलय काल खत्म हुआ, सूर्य भगवान उदय हुआ और वहीं से धरती की रचना फिर चालू हो गई और सुंदर ये सृष्टि में नए जीव जंतु जो है वो उत्पन्न होने लगे। प्रेम से बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। उसी समय एक जनऊ राक्षस ऋषि से, वो राक्षस के नाम ऋषि से हैग्रीव नाम के जो राक्षस ऋषि से प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो वही समय नमैया एक जन राक्षस ऋषि से, वो राक्षस के नाम ऋषि से हैग्रीव। वो कौन हरे? ओकर शरीर आदमी बरोबर और मूड़ी है घोड़ा बरोबर। तब मूड़ी घोड़ा और आदमी शरीर, वो हैग्रीव राक्षस। अब बताओ तू हर गांव अगर उसने एक आध जनाज ही जेकर मुड़ी घोड़ा खरे और बाकी शरीर यही में आके अगर बैठ गया। हमार परीक्षित महाराज ने सोची 7 दिन में मुक्ति, बाद में पावर भैया पहली मुक्त होकर के राधे राधे, है कि नहीं? तो हैग्रीव ला वरदान मिले री से का वरदान कि अगर कोई तोल मारही तब तोरे जैसे व्यक्ति मन मारही। तब भगवान नारायण जी जो है उस हैग्रीव को मारने के लिए भगवान नारायण जी जो है वो हैग्रीव के समान के रूप में अवतरित हुए और भगवान का एक और अवतार हुआ हैग्रीव अवतार। प्रेम से बोलिए हैग्रीव नारायण भगवान की। मत्स्य नारायण हैग्रीव नारायण ये दोनों जो है ना सत्यव्रत मनु के काल में हो रही से। इसी सत्यव्रत मनु के वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए। उस राजा का नाम है अम्बरीश, जिनकी एकादशी की महिमा बताई। इसी वंश में एक च्यवन ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने च्यवन प्रास बनाया। एक सरियाती हुए, नभग हुए, नहुस हुए, अज हुए, दशरथ हुए और सूर्यवंश आगे बढ़ता गया और इसी सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है महाराज रघु। और रघु जब राजा बने तब से वहां से एक परंपरा चली आई, क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ये रघुकुल रीत की बात है। और इसी रघुकुल में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की 3 पत्नी थी, कौसल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, कैकई अम्बा। भाग्य देखिएगा, राजा दशरथ पत्नी 3 लेकिन संतान 0। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को एक बार ग्लानि हुआ, 3 पत्नी है, संतान कोई नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से श्रृंगी ऋषि को बुलाए और श्रृंगी ऋषि को बुला करके सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर निकला, खीर को रानियों में बांटा गया और कौसल्या अम्बा के गर्भ से भगवान नारायण जी जो है राम बनकर के प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान का रामा अवतार हुआ है। भागवत में वर्णन है भगवान के राम अवतार का। इसी तरह से भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ये सब उत्पन्न हुए। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम। एक श्लोक में रामायण पूर्ण होए। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम समुद्र बाली निर्दलनम समुद्र तरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्दि श्री रामायणम। ये रामायण है।
भगवान राम जन्म लिए। भगवान राम जी जो है उनका विवाह सीता के साथ हुआ। 14 वर्ष का वनवास मिला। 14 वर्ष का वनवास में राम जी चले गए। सीता माता का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ, बाली का निर्दलन हुआ, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, हनुमान जी का सहयोग मिला, समुद्र को बांधा गया, लंका में जाया गया, लंका में जाकर के रावण कुंभकर्ण को मारा गया। इस तरह से रावण कुंभकर्ण को मार करके भगवान राम जी जो है वो इस धरती को पाप मुक्त कर दिए। सीता माता को ला करके भगवान राम जी जो है वो इस धरती पे राज्य करने लगे। ये रामायण है। तो भगवान राम जी से अगर कुछ सीखना है राजा परीक्षित तो क्या सीखना है? मर्यादा सीखना है। भगवान राम जी से अगर कुछ सीखना है परीक्षित तो क्या सीखना है? सरलता सीखना है। ये राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी है। तो ये सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म होता है। एक छोटा सा भजन, फिर कैसे चंद्र वंश में भगवान कृष्ण जी आते हैं उसका वर्णन आपके पास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। अब बुला लो भैया, मतलब भजन चलते हैं ना। हाँ गिरधर अब बांध लो, है ना, भजन चलते ओकर बाद। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जय हो। मेरे झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राधे राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे,
सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप राधे राधे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाल न झूलाऊंगे। राम झूलेंगे तो पाल न झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पाल न झूलाऊंगे। राम झूलेंगे तो पाल न झूलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगे। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगे। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबो जन अभी ना टीवी में चलत हो, काली राम भैया बतईस नहीं सब जन टीवी में आगे हो, और जे मन टीवी में आते ते मन हा अमर हो जाते है कि नहीं। राक्षस मन अब्बड़ तपस्या करीस, लेकिन कोई अमरता का वरदान दिस का कोई नहीं मिलीस, कोई अमर नहीं हुईस। लेकिन ये ऐसे मन चहरे जी हाँ ना, हमन आप मल्ला अमर कर सकथन है कि नहीं। हमार कैमरामैन भाई जब तुहर डहान अगर देखी नहीं, दोनों हाथ उठा करके बोलना राधे राधे। ले भाई उड़ान लिख दे यारी करो मन पर एक घाव। चलो दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए श्याम से मिला दे बोलना है भाई। अमर होना ही नहीं, अमर होना एक नहीं होना है। एक घाव छपा आगे का पीके स्टूडियो है ना, हमार भाई चैनल है, देखना बढ़िया देखना। नाती पोता मल्ला कहना का कहना, पीके स्टूडियो वाला चैनल ला
लगा तो गा हमार फोटो आहे हम मन देखबो और सब्सक्राइब घलोक करवा देना है नी। और तू हर सबको जनकर भेजना जतना तू हर सगा सोदर है देख हमन टीवी में आके अमर हो गए हैं। चलो श्याम से मिला दे कहना है राधे 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 श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए भक्तजनों, सुंदर भगवान राम जी की कथा जो है राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी सुनाते हैं। अब बारी है चंद्रवंश की। कई जन हमारे चंद्रवंशी भैया मन घलोक बैठे हैं, है कि नहीं? चंद्रवंशी तो चंद्रवंश वाला मन के वर्णन भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कर रहे हैं। हमने तो शुरू में बताया था राम लिखो तो राम कितना सरल है, सरलता है राम में। और कृष्ण लिखो तो कृष्णा। अब बताओ कठिन है नहीं? तो राम को समझना सरल है और कृष्ण को समझना कठिन है। ये राम और कृष्ण में एक और अंतर हो गया। अच्छा, कृष्ण भगवान ला माखन चोरी करना रही से, करना रही कि नहीं करना रही से? तो चोर मन हा दिन में आते कि रात में? दिन में आते कि रात में? रात में आते ना। तेकरे सती भगवान कृष्ण जो है आधा रात के जन्म ले है। अच्छा, सूर्य भगवान दिन में निकलते कि रात में? दिन में। तेकर सती राम भगवान हाँ दिन में आए हैं। और चंद्र भगवान हाँ रात में दिखते कि दिन में? रात में। तेकर सती कृष्ण भगवान चंद्र वंश के हैं, इस कारण उनका जन्म रात में होता है। नारायण जी से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि जी, और अत्रि जी के पुत्र है चंद्रमा। और इसी चंद्रवंश में जमदग्नि का जन्म हुआ, इसी चंद्रवंश में परशुराम जी का जन्म हुआ, और भगवान जो है परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। भगवान परशुराम जी के रूप में उत्पन्न हुए। हमारे जो ब्राह्मण है ना, उन ब्राह्मणों के आराध्य देवता जो है परशुराम जी महाराज है। हम परशुराम जी को मानने वाले हैं। और हमारा जो इष्ट है वो कार्तिकेय जी हैं, जो हमारे लिए बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान नारायण परशुराम जी के रूप में उत्पन्न हुए। तो चंद्रवंश में जमदग्नि हुए, जमदग्नि के अलावा परशुराम हुए, अनेक और ऋषि हुए। और इसी चंद्रवंश में दो महान प्रतापी राजा हुए। यदुकुल में दो महान प्रतापी राजा हुए, एक का नाम है सूरसेन और एक का नाम है उग्रसेन। अच्छा, उग्र मतलब क्या होते? उग्र स्वभाव। त जेकर नाम उग्रसेन, तेकर घर को नहीं राक्षस मन तो ही ना, उग्र वाला मन घर। तू हर स्वभाव सरल रखू तब भगवान ही, और स्वभाव उग्र रखू तब राक्षस ही। त यदुकुल में ना दो जन महान प्रतापी राजा होई, एक जन सूरसेन और एक जन उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ कंस ने जन्म लिया। सूरसेन, सूर मतलब देवता, जिनका स्वभाव दैवीय हो, उनके यहाँ भगवान आते हैं। इस कारण से सूरसेन के यहाँ भगवान कृष्ण आए, बलभद्र जी आए, सुभद्रा आई। तो सूरसेन के तीन संतति। भगवान सूरसेन के यहाँ सबसे पहले वसुदेव जी आए। सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी आए, और वसुदेव जी के तीन संतान, एक का नाम कृष्ण जी, एक का नाम बलराम जी, और एक का नाम सुभद्रा। उग्रसेन का एक संतान कंस, और एक संतान जो है वो है देवकी। समझिएगा कथा को। कंस बचपन से अपने बहन के प्रति बहुत प्रेम रखता था। कंस जो है वो नारी जाति का उद्धार करने का संकल्प किया था। कंस ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन प्रारब्ध देखिए और देवर्षि नारद जी को देखिए, जिन्होंने कंस को
पुण्य की ओर बढ़ते कंस को पाप की ओर बढ़ाए। क्यों? क्योंकि जब तक पाप नहीं होगा, जब तक अधर्म नहीं होगा, तब तक भगवान आने वाले नहीं हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उग्रसेन के बेटा के नाम है कंस, और कंस है ना बहुत बड़े राक्षस, लेकिन ओला अपन बहिनी देवकी से ना अब्बड़ प्रेम भी रही से। जब देवकी अम्बा का विवाह हुआ तो कंस ने सोचा कि मैं अपने बहन को किसी पालकी में, किसी रथ में दूसरे के साथ क्यों विदा करूं? ये मेरी बहन है। कंस ने सोचा कि ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसको विदा करता हूं। और रथ के सारथी स्वयं कंस बन गए। और सुंदर वसुदेव जी और देवकी अम्बा, इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों को रथ में बैठाए और कंस जो है रथ को हाँकते हुए आगे बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर आगे बढ़े, भयानक आकाशवाणी हुआ, हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझता है, उसी बहन के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्राप दे दिए। आकाशवाणी हुआ कि 8वां संतान जो है वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस न माता, जीवन में अगर कोई चीज से डर लगे नहीं तो सबसे ज्यादा डर कहां से लगे? मृत्यु से। और जेला अपन मौत से अब डर लगती। ये मान के चलो वो कौन से समय खतरनाक रूप धारण कर ली, एला न तो तू मन बता सको और एला न तो कोई बता सके। कंस को आकाशवाणी सुनाई दिया कि कंस, जिसको तू अपनी प्रिय बहन समझता है, इसके 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो बालक होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस जो है वो डर गया और डर करके भयभीत हो गया। रथ को रोका और रथ को रोक करके उतर गया। और उतर करके अपनी जो बहन है उस बहन देवकी को मारने के लिए तलवार को निकाला। तभी वसुदेव जी ने कंस से कहा कि भाई, देवकी की कोई गलती नहीं है। आने वाला 8वां जो संतान होगा वो 8वां संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। मैं जितने भी संतान होंगे उस संतान में जो 8वां संतान आएगा उसको आपको मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। कंस ने देवकी अम्बा वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने रोका तो उग्रसेन के मना करने के बाद भी कंस नहीं माना और अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय निकला। देवकी अम्बा ने पहला गर्भ धारण किया। पहले गर्भ में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, कंस को जब पता चला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है तो कंस ने कहा कोई बात नहीं, इसको नहीं मारता। काबर एक पहला पुत्र है, एक मोर कहीं नहीं करे। आकाशवाणी में कहे है कि 8वां नंबर के जो पुत्र है वो हमोल मारही, तय पहला नंबर के तय लम्हा कहीं नहीं करो। ऐसे करके कंस के मन में ना दया आ गई। चले दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। और कंस के मन में जैसे ही दया उत्पन्न हुई न माता, तब भगवान सोचते कि अगर राक्षस मन के मन में दया हुई तो मैं धरती में जाऊं कैसे, है कि नहीं। तब नारद जी भेजते, जा नारद जी कंस ला थोड़ा समझा काकी के। और नारद जी आते और नारद जी आकर के कंस ला कथे कि कंस, ते बोल छोड़ा था लेकिन ते भुला मत, भगवान विष्णु कितना चतुर है। ओ भगवान विष्णु वामन बन के बलि ला 3 पैर में पूरा संसार ला नाप डलीस। ओ भगवान विष्णु हा समुद्र मंथन करा के सबो अमृत ला कोन लपियादीस, देवता मन लपियादीस। वो चतुर है बहुत। एल पहला मत समझ, ऐसे 8 ठन उंगली दिखाते। ये 8 ठन ही नहीं, इहल गिनो पहला की के। चलो 8वें में रही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब ये बन गया 8वां। चलो अब इहल गिनू था 1 2 3 4 5 6 7 और अब तो 8वां। अब ये उंगली 8वां बन गई।
तक गिनहू नहीं त हर उंगली 8वां बनी बनी कि नहीं बने। तो ऐसने देवर्षि नारद जी हा उंगली में लग गिन गिन के बताई और कथे विष्णु बहुत चतुरे ओकर भरोसा मत कर। का पता वो 8वां नियाक पहला माँ जही था तो कंस उधर आगे हाव सही कहा था। और कंस के मन में जो दया उत्पन्न होत रही से वो दया ना देवर्षि नारद जी खत्म कर देते। और देखो उस अताताई कंस को, उस अत्याचारी कंस को देखो माता, उस कंस ने देवकी अम्बा और वसुदेव जी का जो पहला संतान उत्पन्न हुआ था उसको हाथ में लिया। वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर पे उस संतान को दे मारा और पहला नंबर का जो पुत्र है उसका उन्होंने वध कर दिया। ऐसी दूसरे पुत्र का भी वध किया, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठवें का, एक एक करके उस राक्षस कंस ने देवकी अम्बा के जो 6 पुत्र है उस 6 पुत्र को उस पत्थर पे मार मार के खत्म कर दिया। और जब देवकी अम्बा ने 7वां गर्भ धारण किया तो इस गर्भ में कोई दूसरा नहीं, इस गर्भ में साक्षात शेष नारायण भगवान आया। और भगवान की प्रेरणा से देवकी अम्बा का वह जो 7वां गर्भ है उसको रोहिणी अम्बा के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस को बता दिया गया कि जो 7वां गर्भ है ना वो 7वां गर्भ खराब हो गया। और जो 7वां गर्भ में जो बलराम जी रही से जिलहमन संकर्षण कथन, वो बलराम जी को रोहिणी अम्बा के गर्भ में स्थापित किया गया। नंद बाबा की 2 पत्नी, एक यशोदा और एक माँ रोहिणी। तो रोहिणी अम्बा के गर्भ में उसको वहां पर भगवान ने प्रतिस्थापित कर दिया। धीरे धीरे समय निकला, वो समय आने लगा जब भगवान नारायण जी जो है अपने पूर्ण कला में इस धरती पर आने वाले थे। भगवान नारायण गर्भ में आने से पहले देवकी अम्बा के पास आए और देवकी अम्बा से विनती किया कि माता मैं आपके गर्भ में आना चाहता हूँ। तो देवकी अम्बा ने कहा कि मेरे गर्भ में मत आओ, मेरे गर्भ में आओगे और जन्म लोगे तो वो राक्षस कंस तुम्हें भी मार डालेगा। तब वो भगवान कहने लगे कि हे माता मैं साक्षात नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे वो कंस नहीं मार सकता। तब देवकी माता का की अच्छा ते भगवान आस ततुल नहीं मार सकी। अब वो 6 झल्ला मार डलीस तो वो 6 झल्ला काबर मारिस भगवान, प्रश्न है नहीं। चलो दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। चलो बताओ माता हो 6 झन पुत्र मार डलीस है ना। अब ये ते भगवान हरास तते बच जबे। अब वो बेचारा 6 झन मन ला काबर मारिस, ओ मन काबर नहीं बचीस। तब भगवान नारायण देवकी अम्बा से कहने लगे कि हे देवकी वो जो 6 पुत्र है ना उस 6 पुत्र को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। का श्राप दे रही से? एक बार ब्रह्मा जी है ना अपन बेटी सरस्वती ऊपर मोहित हो गए और पीछू पीछू ब्रह्मा जी हा अपन बेटी सरस्वती पीछू पीछू भागत रही से। और जब मोहित होके अपन बेटी सरस्वती पीछू पीछू भागत रही से ना तो वही जगह एक नदी रही से और वो नदी में मरीचि ऋषि के 6 झन पुत्र रही से, ओ मन नहात रही से। और जब वो मन देखते कि देख पिता बेटी के पीछे भागा थे तो मन हंस देते। तब ब्रह्मा जी क्रोध आते और ब्रह्मा जी श्राप देते कि जाओ तुम 6 के 6 जन्म लेते ही तुरंत मारे जाओगे। और ये मन वही 6 जन पुत्र हरे जे एक एक करके जन्म ली से और मर गए काकर गर्भ में देवकी अम्बा के। तब देवकी अम्बा कहते ठीक है भाई वो 6 जन श्रापित रही से तो ओ मन हाँ कोई दूसरा के गर्भ से काबर पैदा नहीं हुई, मोरेज गर्भ से काबर पैदा हुई, बात है कि नहीं है। राधे राधे बोलो राधे राधे। सवाल ही नहीं है, दुनिया में तो वो बड़कन गर्भ है तब मोरेज गर्भ हम काबर उत्पन्न हुई सोहा। तब भगवान नारायण कहते हैं कि देवी तुम पहले जन्म में अदिति थे। एक बार अदिति है ना दीति के प्रति ईर्ष्या करी
कब? दीति के गर्भ में लइका रही से, और दीति मतलब राक्षस ला पैदा करने वाला, और अदिति मतलब देवता ला पैदा करने वाला। ता अदिति हा दीति प्रति ईर्ष्या करी और सोचते कि एकर जो पुत्र ही वो कुल मिला के राक्षसे ही, तेकर ले एक काम करथन, ओकर उत्पन्न होए से पहली ओला गर्भ में ही खत्म करवा देथन। ऐसे कह करके अदिति हा इंद्र ला बोली इसकी जाओ दीति के गर्भ में जा करके जो उसका बालक है उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दो। इंद्र ने उस बालक का पहला टुकड़ा किया, 20 से जब भागीस तो 2 हो गए। ऐसे करके इंद्र एक एक करके वो बालक के 6 टुकड़ा करे रही से, और जैसे ही 6 टुकड़ा करीस दीति ला पता चलीस, और दीति हा जब इंद्र ला श्राप देने वाला रही से तब इंद्र कथे ये माता की आज्ञा है, अदिति की आज्ञा रही से। तब दीति अदिति को श्राप देती है कि जा तेरे जितने भी पुत्र होंगे, आज तूने मेरे गर्भ का 6 टुकड़ा किया है, तेरे 6 पुत्र जो है एक एक करके मृत्यु को प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अदिति श्राप मिले रिश्ते कर सती ओकरे गर्भ हम 6 जन, मरीचि ऋषि के 6 जन पुत्र मना ओ मल्ला ब्रह्मा जी श्राप देवी से तेकरे सती देवकी अम्बा के गर्भ में। भगवान नारायण या पूरी कथा जो है वो देवकी अम्बा को सुनाते हैं और सुंदर आग्रह करते हैं कि माता मुझे स्थान दो, मैं इस धरती पे आना चाहता हूँ। देवकी अम्बा और वसुदेव जी इन दोनों के संतान के रूप में आज भगवान नारायण जो है कृष्ण जी के रूप में प्रकट होने वाले हैं। सुंदर भगवान गर्भ में आकर के स्थापित हो जाते हैं। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो ब्रह्मा जी उस भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नारायण आप ही त्रिगुणात्मक हो, आप ही परम सत्य हो, आप ही शाश्वत हो। और भगवान ब्रह्मा जी निवेदन करते कि भगवान देख धरती में जा था काम पूरा हो ही भगवान और आ जाए, है कि नहीं? बैकुंठ लोग खाली हो जाही तो देवता मन के रक्षा कौन करही? धरती में भगवान पापियों को मार करके आप पुनः अपने स्थान पे आइएगा। समय निकला माता, वह समय आ गया जब भगवान नारायण 8वां अवतार इस धरती पे धारण करने वाले हैं। भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, अर्धरात्रि था और रात का 12 बजा हुआ था। और अर्धरात्रि में भगवान नारायण के अवतार 8वें अवतार भगवान कृष्ण जी जो है वो इस धरती पे जन्म लेते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। राधे राधे। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच भगवान कृष्ण जी जो है आने वाले हैं। एक होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन। ध्यान रखिएगा, एक होता है दर्शन, एक होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन हो तो अंतर में दर्शन हो ही जाता है। एक प्रश्न पूछो तुमल्ला, हमन मूर्ति पूजा और भगवान के फोटो ला काबर पूजा करथन? चलो बताओ, है उत्तर? हमन फोटो पूजा काबर करथन? नहीं जानू? राधे राधे बोलो। चलो पीछे वाला मैया सुनाते नहीं, राधे राधे। चलो बताओ काबर फोटो पूजा करथन हमन? काबर करथन? अच्छा मैं एक ठन नाम लूँ ना, आंखी बंद करो, समझना है तो आंखी बंद करो, खुला रखो समझ नहीं आए। मैं एक ठन नाम लेत हो, वो नाम हाँ आप मला दिखते कि नहीं दिखी बताऊ ना, वो व्यक्ति आप मला दिखी कि नहीं दिखी बताना। ले वो नाम ला, रामचरण सिंह। वो व्यक्ति, राम भगवान नहीं देखना है, रामचरण सिंह। वो व्यक्ति दर्शन हो इसका नहीं हो, काबन नहीं हो, कबू देखे नहीं हो कहाँ हो ही। राधे राधे नहीं हो ना। अब आंख बंद करो। भगवान कृष्ण जी दिखीस कि नहीं दिखीस? आंखी बंद करो। अब चलो आंखियों बंद करो। राम भगवान फोटो दिखीस कि नहीं दिखीस? मतलब जे चीज ला हमन देखथन ना, एक बार वो चीज अगर हमन देख लें
ता आँखी ला बंद भी कर देबो नहीं तो वो हमला दिख जाते। तो सुंदर भी आपके बीच भगवान कृष्ण बन के ही बोला एक बार अच्छा से निहार के देखना, ओकर बाद आंखें बंद भी हो जाई नहीं तो भगवान दिखा दिखते। तो विषय क्या था, हम पूजा क्यों करते हैं फोटो का, है कि नहीं। अब भाई हमन बैठे रहते हैं ध्यान करे वैसे, और राम भगवान के ध्यान करना है तो राम भगवान ला कबू देखे च नहीं हन तो ओकर ध्यान कर पाबो का, कृष्ण भगवान ला कबू देखे च नहीं हन तो ओकर ध्यान कर पाबो का। तब फोटो में कहा देख लेता है, अब फोटो में देख लेबो नहीं तान आंखी बंद करके भी देखबो ते भगवान हाँ दिख जाएंगे, है कि नहीं। तब फोटो बनाने वाला ला कैसे पता कि राम भगवान ओसने दिखते, कृष्ण भगवान ओसने दिखते, विष्णु भगवान ओसने दिखते। तो हमार वेद मन में सूत्र है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, ऐसे है नहीं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये मन जो श्लोक है नहीं, ये सब भगवान के छविल बनाते। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले, है कि नहीं। ये जितना श्लोक है हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, ये मन भगवान के छविल बताते। और यही श्लोक में जब व्यक्ति पढ़ते ना तब बोल पता चलते कस्तूरी तिलकम, भगवान कस्तूरी तिलक धारण करे हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम, अपन वक्ष में कौस्तुभ धरे है। और ये श्लोक ला पढ़ के पेंटर मन ओकरे हिसाब से पेंट करते, भगवान कृष्ण के छवि तैयार हो जाते, भगवान राम के छवि तैयार हो जाते, और इस तरह से भगवान के फोटो बन जाते, भगवान के मूर्ति बन जाते। भगवान के फोटो और भगवान के मूर्ति बनते तान कतनो आखिला कट कट ले बंद कर दे, भगवान के छवि दिख जाते। तो आज के कथा का प्रसंग था अवतार केवल आपके ग्राम में नहीं, अवतार आपके अंतःकरण में होना चाहिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, कृष्णचंद्र महाराज की, परमाराध्या देवी की, भागवत भगवान की। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। आज उत्सव के दिन है ना, जितना नृत्य कर सकते हो आज कर लो। जय कन्हैया लाल की।
अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल।